आई नो आप सभी लोग काफ़ी नाराज़ होंगे और आप जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो यही सोच रहे होंगे कि इतने समय से रेबिट टेमिपी की वीडियोस क्यों नहीं आ रही, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं डाल रहे हो। आई नो योर फ्रस्ट्रेशन, आई नो यू आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ही ज़्यादा यू नो गुस्सा होंगे आप हमसे। नाराज़गी जायज़ है और मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की प्रॉब्लम्स, क्योंकि काफ़ी सारे लोग चाहते थे कि रेबिट एमईपी के ऊपर वीडियो आए और आप लोग वेट भी कर रहे थे। लेकिन अब जाके ये वेट आपको बढ़ते उठाने वाला है, अब जाके आपकी फ्रस्ट्रेशन सारी खत्म होने वाली है, क्योंकि ये जो वीडियो होने वाली है आपकी फ्रस्ट्रेशन दूर करेगी। जी हाँ, सो इन दिस वीडियो वी आर गोना वर्क ऑन रेबिट एमईपी। ये आई नो काफ़ी खुशी वाली बात है ये। आई नो थोड़ा सा आपका फ्रस्ट्रेशन दूर होगा। चलिए अब इन सब बात को छोड़ते हैं और आते हैं आज के मेन मुद्दे पे कि आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। मैं सच बताऊं तो पहले तो हम इस वीडियो को के साथ साथ अब एक सीरीज इसके साथ शुरू कर रहे हैं। सीरीज रहेगी ऑन रेबिट एमईपी, ठीक है। इससे पहले हमने आई थिंक शायद 2 सीरीज की थी, 2 या 3 सीरीज, जिसके अंदर हमने होटल को लिया था, जो ऑफिस कॉम्प्लेक्स है वो लिया था हमने, शॉपिंग मॉल भी लिया था हमने, बकायदा काफ़ी चीज़ें हमने की थी और काफ़ी सक्सेसफुल सीरीज भी रही। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उनको बहुत 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 शुक्रिया। और अभी रिसेंटली हमने एक रेबिट एमईपी के ऊपर एक फुल ट्यूटोरियल भी डाला है, बाकायदा आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में कहीं पर भी आ गया होगा, यू कैन चेक आउट। ओके, सो अब हम इसी के ऊपर एक और सीरीज शुरू कर रहे हैं, HVAC डिज़ाइन। ओके, ऑब्वियसली बात है रेबिट एमईपी है तो एमईपी के अंदर हम जो पहली चीज़ है दैट इज HVAC पार्ट, वो हम पहले कवर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। ऑब्वियसली बात है हमारे पास कुछ तो बनाने के लिए चाहिए, ऑब्वियस बात है जब HVAC डिजाइनिंग करनी है तो मॉडल भी तो कोई अच्छा होना चाहिए ना। तो मॉडल बहुत इंटरेस्टिंग लिया है हमने, मॉडल लिया है हमने गूगल ऑफिस, यस गूगल हेडक्वार्टर्स। ये जो गूगल हेडक्वार्टर्स है इसको, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे इसी वीडियो के अंदर कि क्या है क्या नहीं है, क्या थोड़ी बहुत जो डिटेल्स हैं, कैसे हमने काम किया, वो सब कुछ हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो लास्ट तक जरूर देखना है और स्टे करना है इस वीडियो पे। और हाँ, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हो रेबिट एमईपी के अंदर थोड़ा एक्सपर्ट बनना, थोड़ा जानना कि रेबिट एमईपी काम कैसे करता है, सो यू कैन ऑल्सो चेक आउट आवर कोर्स ऑन द पीटीएस कैड एक्सपर्ट है। यहाँ पे आ गया होगा, यहाँ पे कहीं पर भी आपका इंटरफेस दिख रहा होगा, जहाँ पे आप जाके स्क्रॉल कर सकते हैं, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। साथ साथ में हमने कुछ नई नई कुछ अपडेट्स भी की हैं और कुछ लाइव क्लासेस की थोड़ी बहुत वहाँ पे हिंट्स मिल जाएंगे। और हाँ, कुछ सरप्राइजिंग भी इसी सीरीज में अनाउंस होने वाला है, तो फॉलो जरूर करना है सीरीज को, ठीक है। सो देर किस बात की, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैं देना चाहूँगा। हम जो HVAC सिस्टम इसमें काम करने वाले हैं या फिर जो HVAC डिजाइनिंग करने वाले हैं उसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। तो इसके अंदर मतलब हम क्या क्या करने वाले हैं, पहले तो मैं आपको मॉडल दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये है हमारा गूगल ऑफिस, यस इट इज द गूगल हेडक्वार्टर्स। मैं बता दूं ये गूगल हेडक्वार्टर्स जैसा दिखता जरूर है, मतलब उसके जैसा हमने बनाने की कोशिश की है, ये हूबहू तो उसके जैसा नहीं है। आई नो बहुत से लोग कहेंगे कि ये उसके जैसा नहीं दिख रहा, मुझे पता है, बट वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट टू मेक इट। ओके, तो इट्स जस्ट एन प्रोटोटाइप, ये हमने कोई एग्जैक्टली उसके जैसा नहीं बनाया, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं मैं इसको थोड़ा रियलिस्टिक वे में दिखाऊं तो हम यहाँ पे इसका रियलिस्टिक वे भी देख सकते हैं। तो ये है हमारा गूगल सिग्नेचर टावर। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो थोड़ा सा इसको मैं स्पीड अप कर देता हूँ, ये हमारा एंट्रेंस है और कुछ ऐसा हमारा बिल्डिंग दिखता है। ओके, तो एज पर डिजाइनिंग आप देख सकते हो, उस पर मैंने काफ़ी मेहनत की है। अगर आप चाहते हैं ऐसा कुछ मैं डिजाइनिंग पे भी वीडियो बनाऊं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज द कंप्लीट। एंड इसके साथ साथ हमने पूरा जो है गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी की हैं, इसका थोड़ा खूबसूरती बढ़ाने के लिए हमने थोड़ा एनवायरनमेंट भी क्रिएट किया है। और जो बाहर अगर आप देखें तो बाहर हमने बकायदा रोड भी बनाया है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर डिजाइन। ओके, अब मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन हमारा मुद्दा क्या है कि हम इसके अंदर HVAC सिस्टम डिजाइन करेंगे। अब HVAC में मैं क्या क्या करने वाला हूँ मैं ये बता देता हूँ। सबसे पहले हम इसमें करेंगे हीटिंग एंड कूलिंग लोड कैलकुलेशन, जो कि हमारा मेन मूल मंत्र है। अगर हमें HVAC डिजाइनिंग करनी है तो वी हैव टू डू दैट। उसके बाद हम यहाँ पे हम तीनों सिस्टम्स पे काम करेंगे, दैट इज सप्लाई, डिफ्यूजर, रिटर्न एंड एग्जॉस्ट। तीनों के ऊपर हमें काम करना है। फिर AHU एप्लीकेशन वगैरह,
एंड देन रिटर्न, मतलब काफ़ी चीज़ें हम इसके अंदर कवर करेंगे। एट द एंड जो लास्ट में हमारा रिपोर्ट जनरेट होता है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। एंड मैं ये भी बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि थोड़ा सा एक्सपर्ट लेवल होने वाला है, तो नहीं, दिस इज गोना बी अ बिगिनर लेवल। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना रेविट ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा रेविट है। ओके, रेविट 2023 इसके अंदर मैं यूज करने वाला हूँ। हमारे पास 2022 वर्जन भी है, लेकिन मैं 2023 वर्जन यूज करूंगा यहाँ पे। ओके, चलिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक नया टेम्पलेट ले लेते हैं। ऑब्वियस ही बात है, सो इफ यू गोना वर्क ऑन द एचवी सिस्टम देन यू हैव टू चूज द सिस्टम डिफॉल्ट टेम्पलेट। व्हाई, लेट मी टेल यू। द थिंग इज कि जब हम यहाँ पे सिस्टम डिफॉल्ट टेम्पलेट चूज करते हैं तो हमारे पास कुछ चीजें और कुछ एडवांटेजेस आते हैं। सबसे पहले तो बहुत से लोगों को लगता है कि हम यहाँ पे आर्किटेक्चर के अंदर ही एमवीपी का काम कर देंगे, विच इज टोटली रॉन्ग। you have to choose a particular template which is dedicated towards a certain thing. Okay, so let's choose। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो आ जाता हूँ अपने टेम्पलेट्स के ऊपर, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे एज यू कैन सी। और यहाँ पे हम आएंगे इंग्लिश इंपीरियल पे। ओके, सो लेट मी टेल यू, आई एम गोना वर्क इनटू द फिट इंचेस। ओके, मैं पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पे हम चूज करेंगे सिस्टम डिफॉल्ट एंड देन ओपन। और ओके, सो इट विल गोना टेक क्वाइट वाइल, थोड़ा सा समय लेगा इस चीज को लोड होने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा। ओके, डन। अब देखिए, अब सबसे पहले तो हमें यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे अब हमें करना है फाइल को लिंक। ओके, तो बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो फाइल को क्या तो इंसर्ट कर लेते हैं, जो कि गलत है। इंसर्ट नहीं करना, यहाँ पे फाइल को लिंक करना होता है, क्योंकि हमारे पास जितना भी यहाँ पे काम होगा वो सारा का सारा एमईपी के ऊपर होने वाला है। हम ना ही यहाँ पे डोर पे काम करने वाले हैं, ना ही कोई विंडो पे, ना ही कोई सीलिंग पे। नथिंग वी गोना डू, वी आर ओनली गोना फोकस ऑन द एमईपी वर्क। ओके, गॉट इट। तो आप देख सकते हैं, अब जैसे अगर मैं आपको एमईपी का टेम्पलेट का अगर मैं बताऊं, तो आप कोई भी दूसरा टेम्पलेट चूज करेंगे, और अगर आप एमईपी का जो सिस्टम डिफॉल्ट टेम्पलेट अगर आप वो चूज करेंगे, तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखेगा। प्रोजेक्ट ब्राउजर में आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो डिसिप्लिन हैं उनमें बहुत चेंज है। अगर आप नॉर्मल डिफॉल्ट जो टेम्पलेट लेंगे उसमें बहुत फर्क नजर आता है आपको। बस वो नॉर्मल फोल्डर मिलेगा, मतलब 2 लेवल्स मिलेंगे उसमें, कोई डेडिकेटेड किसी चीज के लिए नहीं है। यहाँ पे आपको डेडिकेटेड इलेक्ट्रिकल के लिए मिलेगा, डेडिकेटेड मैकेनिकल के लिए मिलेगा, और डेडिकेटेड प्लम्बिंग के लिए मिलेगा, और साथ साथ में हम फायर फाइटिंग के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हम आने वाले इसी सीरीज में देखेंगे। तो सबसे पहले लेट मी इंसर्ट, सॉरी, लेट मी लिंक द फाइल। ओके, माय बैड। सो अब मैं जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास ये है गूगल पूरा ऑफिस। ओके, तो अब हम यहाँ पे जब इंसर्ट करेंगे, सॉरी लिंक जब करेंगे, तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है पोजीशनिंग के। सेंटर टू सेंटर भी है, इंटरनल ओरिजिन टू इंटरनल ओरिजिन भी है, शेयर्ड कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे भी आप करना चाहें। लेकिन मेरा जो है सेंटर टू सेंटर रहेगा, विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन, आई मस्ट से। तो अब ये लिंक होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा ये लिंक होने में, और जैसे हमारे पास लिंक आएगा तो यू कैन सी। आई थिंक डन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो फाइल है वो आ चुका है। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जब आपने अपनी फाइल इंसर्ट करी है, सॉरी मैं फिर गलत बोल जाता हूँ, हमने हमारी फाइल लिंक की है, तो जो लिंक वाली फाइल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरा कंप्लीटली सिलेक्ट हो रहा है। आपके पास ना ही यहाँ पे आप कोई वॉल सेलेक्ट कर रहे हैं डेडिकेटेड, क्योंकि मैंने इस मॉडल में जेनेरिक मॉडल का भी यूज किया है। ट्रीज भी हैं जो एंडस्केप से लिए हैं मैंने, और वॉल्स भी हैं, डोर्स भी हैं, कर्टेन पैनल भी है। तो अगर हम यहाँ पे एक चीज नोटिस करें तो कुछ भी सिलेक्ट नहीं हो रहा, मतलब सिर्फ पूरा कंप्लीट मॉडल सिलेक्ट हो रहा है यहाँ पे। यू कैन सी दैट। तो जो कंप्लीट मॉडल सिलेक्शन है यहाँ पे वो हम देख रहे हैं। अगर मैं आपको इसको 3D में दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, बिल्कुल एम्प्टी टाइप ब्लैंक। यू कैन सी, ऐसा एकदम 2D वायर फ्रेम जैसा दिखेगा आपको कंप्लीटली। ये आप देख सकते हैं, ये देखिएगा, ऐसा दिखेगा आपको। ओके, चलिए। अब यहाँ पे मेन हमें जो काम करना है वो हम करेंगे एचवीसी के ऊपर, इलेक्ट्रिकल के ऊपर और प्लम्बिंग के ऊपर। ओके, आई नो आई एम रिपीटिंग दिस, बट लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमने अपनी फाइल लिंक कर ली है, तो सबसे जो हमारा पहला स्टेप आता है दैट इज द कॉपी एंड मॉनिटरिंग स्टेप। ओके, अब कॉपी मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है कि जो आपने लेवल्स, मतलब ऑब्वियस सी बात है, जो बिल्डिंग आई है आपके पास, जो आपने मॉडल इंसर्ट किया तो उसके साथ लेवल्स भी आते हैं।
अगर मैं आपको इसके एलिवेशन में जाके दिखाऊं, अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करेंगे, इसी के साथ साथ मैं थोड़ा सा इसके लिए टाइम लेना चाहूंगा। टेम्पलेट क्यों चूज करना चाहिए, इसका दूसरा रीजन देखिए। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल के साथ ये गिवन है आपको, अब इन सभी के साथ डेडिकेटेड एक एलिवेशन दिया हुआ है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल पावर के लिए ये एलिवेशंस हैं, मैकेनिकल के लिए ये एलिवेशंस हैं, और प्लम्बिंग के लिए एलिवेशन। बाकी सारे टेम्पलेट्स में ये चीजें नहीं मिलती। इसका रीजन क्या है? सबसे पहली बात तो जब हम यहाँ पे एचवीसी पे काम करेंगे तो इस पूरे एलिवेशन के अंदर हमें, अगर मैं इस एलिवेशन को ऊपर करूंगा और कोई भी मैकेनिकल टेम्पलेट पे काम करूंगा या फिर कोई भी मैकेनिकल ऑब्जेक्ट पे काम करूंगा तो यहाँ पे सिर्फ मुझे मैकेनिकल चीजें ही विजिबल होंगी। क्यों? अगर मैं इसकी विजिबिलिटी वाली सेटिंग खोल के दिखाऊंगा आपको तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सिर्फ डक्ट्स वाली ही चीजें विजिबल है, बाकी इलेक्ट्रिकल वाली चीजें विजिबल नहीं है। देख सकते हो बकायदा में मैकेनिकल सेक्टेड है। और अगर ये चीज मैं इलेक्ट्रिकल में करूं तो इलेक्ट्रिकल वाली चीजें भी विजिबल होंगी, प्लम्बिंग में करेंगे तो प्लम्बिंग वाली चीजें विजिबल होंगी। गॉट इट? ओके। अब चलिए, अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, हम एलिवेशन पे आ चुके हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको दो चीजें दिख रही हैं, ठीक है, दो नहीं काफी चीजें दिख रही है हमें, लेकिन हम मेनली यहाँ पे दो चीजों के ऊपर बात करेंगे। एक है कि आपने जो बिल्डिंग इंसर्ट की है उसके लेवल्स दिख रहे हैं, और दो यहाँ पे अलग से लेवल्स दिख रहे हैं। अब ये दो अलग अलग लेवल्स बने हुए हैं, लेकिन हमें तो यहाँ पे मैकेनिकल में इसमें तो दो ही लेवल्स गिवन हैं, बाकी लेवल्स क्यों नहीं शो हो रहे? रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो हमने फाइल यहाँ पे लिंक की है ये उसके लेवल्स हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमने लिंक करा है तो यहाँ पे कुछ वो आ नहीं रहा है अलग से, हमने वो फाइल लिंक की है, ठीक है। तो अगर हमने ओरिजिन में वहां पे कुछ चेंज किया तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, लेकिन हम इस पर डायरेक्ट काम नहीं कर सकते। तो अगर हम यहाँ पे आए, इसमें हमारे पास क्या है, ये जो दो आप लेवल्स दिख रहे हैं, ये जो अभी हम टेम्पलेट यूज कर रहे हैं इसके दो लेवल्स हैं, ठीक है। तो अब हमें चाहिए और लेवल्स। अब और लेवल्स जनरेट करने के लिए हमने इससे पहले काफी वीडियोस में किया है ये काम। जो नए सब्सक्राइबर है या फिर जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लेवल सेट करना पड़ेगा। तो लेवल सेट करने के लिए लेट मी, ओके, सबसे पहले मैं कंट्रोल सेट कर देता हूँ, और यहाँ पे हम चेंज करेंगे लेवल्स 12 फीट। ओके, 12 फीट इनफ है आई गेस। और यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको साइड में करूंगा ताकि हमें विजिबल रहे। ओके, चलिए, अब ये तो चलो हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ये तो 12 फीट पे आ गया क्योंकि अब ऑब्वियस बात है 12 फीट हाइट है, और बाकी सारे लेवल्स हमें जनरेट करने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉपी मॉनिटरिंग। अब कॉपी मॉनिटरिंग करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है कोलैबोरेट टैब पे, एज यू कैन सी बिल्कुल टॉप पे गिवन है। यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे आपको इधर मिलेगा, जब आप मैनेज के साइड में ठीक यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट का जो पैनल है उसमें देखेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा कॉपी मॉनिटरिंग। ओके, क्लिक किया मैंने यहाँ से। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, यूज करंट प्रोजेक्ट और सिलेक्ट लिंक। ओके, दो ऑप्शंस है यहाँ पे। हमें क्या चूज करना है, सिलेक्ट लिंक चूज करना है, तो सिलेक्ट लिंक करेंगे। क्लिक किया मैंने, यहाँ पे आ गया। अब जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, विजिबल है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हम करेंगे कॉपी, ठीक है, मॉनिटरिंग हम बाद में करेंगे। कॉपी वाले में क्या होगा कि कॉपी मॉनिटरिंग साथ में होगी उनकी जो लेवल्स हमारे क्रिएटेड नहीं है, और जो लेवल्स ऑलरेडी हैं हमारे पास उनको हम मॉनिटर अलग से करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉपी मैंने सेलेक्ट किया, मल्टीपल मैंने लिया, और इन सबको एक साथ मैं ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, डन। ओके, और यहां से हम करेंगे फिनिश। अब ऊपर वाले फिनिश पे क्लिक मत कर देना, नीचे वाले पे करना है। कर दिया, थोड़ा सा टाइम देगा, सब्र करो। डन। ओके, अच्छा, अब ये काम इतना हो गया, अभी भी हमारा काम फिनिश नहीं हुआ क्योंकि अभी हमारा मॉनिटरिंग का काम बच रहा है। तो थोड़ा सा एस्केप करेंगे, यहां पे मैं जाता हूं मॉनिटरिंग के ऊपर और क्लिक करके एंड दिस, क्लिक किया एंड दिस। ओके, डन। अब हमारा काम फिनिश होता है, ये हमारा फिनिश हो गया। अब यहाँ पे आप क्या किया हमने कि जितने भी लेवल्स थे उससे हमने क्या कर लिया, कॉपी कर लिए, ठीक है। यहाँ पे कॉपी एंड मॉनिटरिंग साथ में हो गई। अब जैसे मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, ये देखो साथ में ड्रैग हो रहे हैं। रेबिट सॉफ्टवेयर की ये सबसे अच्छी बात है कि कोऑर्डिनेशन में सारा काम चलता है यहाँ पे। तो इसके लिए यहाँ से हम साथ में ड्रैग करेंगे, साथ में फिर से ड्रैग करेंगे, एंड यहाँ पे हम आराम आराम से, कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है, आप बिल्कुल आराम से निश्चिंत होकर देखें। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको भागने की जल्दी हो रही है, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।
एंड इसके साथ ही डन। ओके, आई गेस इतना हो गया। अब इतना होने के बाद अब हमारे पास यहाँ पे हमें चाहिए लेवल्स। अभी भी हमारे पास वही 2 लेवल्स पड़े हुए हैं, बाकी लेवल्स तो जनरेट हुए नहीं। तो उसके लिए जनरेट करने के लिए हमारे पास एक निंजा टेक्निक है। ठीक है, अब वो निंजा टेक्निक क्या है? पहले तो मैं मैकेनिकल लेवल पे आ जाता हूँ। यहाँ से हम जाएंगे व्यू टैब के ऊपर। ये ऊपर व्यू टैब आपको विजिबल होगा, ठीक, कोलैबोरेट के साइड में है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और नीचे यहाँ पे आएंगे। आपको ये प्लान व्यूज विजिबल है? प्लान व्यूज पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको मिलेंगे फ्लोर प्लान्स। ओके, अब जैसे ही मैं फ्लोर प्लान पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपके पास एक नया जो है डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर हमें क्या करना है? लेवल्स सेलेक्ट करके क्रिएट करना है। अब लेवल सेलेक्ट करके क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो आपको एडिट टाइप में जाना है। यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना, मैं पहले बता देता हूँ, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एडिट टाइप में जाना है और अभी हमें सिर्फ चेक करना है कि क्या यहाँ पे मैकेनिकल वाला ऑप्शन सिलेक्टेड है या नहीं। अब मैकेनिकल पे जाएं। यहाँ पे इधर ये आपको दे रखे हैं, काफी सारे ऑप्शंस गिवन होंगे, जैसे कि लाइक डिसिप्लिन फिल्टर, व्यू टाइप फिल्टर, नेम्स, ये काफी चीजें गिवन है। मैं उनके ऊपर नहीं जाने वाला, हम जाएंगे नीचे की तरफ और यहाँ पे हम सब डिसिप्लिन में एचवीसी को चेक करेंगे। ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर एचवीसी सिलेक्टेड नहीं हुआ तो फिर वो लेवल्स कहीं और ही क्रिएट हो जाएंगे, फिर आप ढूंढते फिरोगे कि कहाँ गए हमारे लेवल्स। तो ये ध्यान रखना है। ये हो गया, ओके करो। ओके, यहां पे हमें करना है डुप्लीकेट, डू नॉट डुप्लीकेट एग्जिस्टिंग व्यूज। क्लिक किया, सबको सिलेक्ट करेंगे। ओके, एंड देन डन। साइड में दिखा कुछ? ये देखो, हमने जैसे क्लिक किया और ये देखिए काफी सारी चीजें। अब वो जो मॉडल था वो विजिबल भी नहीं हो रहा प्लान के अंदर, आई नो। अब यहाँ पे हम फ्लोर प्लान्स पे फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रॉपर्टी ब्राउजर है उसमें हमारे लेवल्स क्रिएट हो गए। अब इनका थोड़ा नामकरण भी कर देते हैं। तो नामकरण की जो प्रथा है वो उसको शुरू करेंगे। सबसे पहले तो मैं इनका नाम चेंज कर देता हूँ। अब ये जो नामकरण की जो प्रथा है वो थोड़े से लंबी चलने वाली है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो फास्ट फॉरवर्ड। ओके, डन। ये हमारी जो नेमिंग की प्रोसेस है वो कंप्लीट। अब आ जाता है नीचे की तरफ। अब ये तो हमने क्रिएट किए हैं फ्लोर प्लान्स। अब इसी के साथ आपको दूसरी चीज भी मिलेगी, वो है सीलिंग प्लान। अब मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि हमारा जो मेनली जो काम होगा वो फ्लोर प्लान्स पे कम और सीलिंग प्लान्स पे ज्यादा होगा। ठीक है, अब फ्लोर प्लान्स हमने क्यों क्रिएट किए वो भी एक जरूरी पार्ट है, लेकिन सीलिंग प्लान बहुत जरूरी है। तो हम सीलिंग प्लान को भी सिलेक्ट कर लेते हैं और वही सेम प्रोसेस हम करेंगे। यहाँ पे हम जाएंगे इसी पे प्लान्स व्यूज के ऊपर और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान। ओके, क्लिक किया इसके ऊपर और वही सेम प्रोसेस यहाँ पे हम जाएंगे एडिट टाइप पे। डोंट अभी इसके ऊपर क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ पे आपको एक प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिलेगा कि जो आइडेंटिटी वाला जो ऑप्शन में आपको यहाँ पे जो दिखेगा वो दिखेगा नन। अब अगर आपने डायरेक्ट वहां पे क्लिक कर दिया होता तो फ्लोर प्लान्स तो मतलब जो सीलिंग प्लान है वो तो क्रिएट ही नहीं होते। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस नन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा और मैकेनिकल वाले ऑप्शन पे हम जाएंगे, मैकेनिकल सीलिंग पे। और यहाँ पे हम जो है एचवीसी सेलेक्ट करेंगे। सॉरी, थोड़ा सा अजीब हो गया। ओके करेंगे एंड अप्लाई और ओके। अब इन सबको यहाँ पे मैंने किया सिलेक्ट ऐसे ड्रॉप डाउन में के साथ, वन को सिलेक्ट नहीं करना है और ओके, डन। ये भी हो गया। तो हमारे जो है इसके साथ ये भी क्रिएट हो गए हैं। अब जरा इनका नामकरण भी कर देते हैं। ओके, फिर से फास्ट फॉरवर्ड।
डन, हमारा नामकरण खत्म। तो अब ये सारी चीजें होने के बाद हमारा जो दूसरा स्टेप आता है वो आता है स्पेस क्रिएट करना। ओके, हम यहाँ पे दो चीज मेन करते हैं, दैट इज द स्पेस क्रिएशन एंड जोन्स क्रिएशन। ओके, अब स्पेस और जोन जोन क्यों जरूरी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब हम एचवीसी का काम कर रहे हैं तो वहां पे जोन्स देखे जाते हैं। ओके, बेसिकली एरिया। अब यहाँ पे जब हम एचवीसी डिजाइनिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमें स्पेस और जोन क्रिएट करने हैं। ये तीसरी बार बोल दिया मैंने, सॉरी फॉर दैट। अब कहाँ से लेना है ये देखेंगे। यहाँ पे हम जाएंगे एनालाइज टैब के ऊपर। ओके, ये एनालाइज टैब है। यहाँ पे आपको डेडिकेटेड पूरा एक टैब मिलेगा जहाँ पे आपको एनालिसिस के जितने भी ऑप्शन हैं, चाहे वो स्ट्रक्चर के हों, हीटिंग एंड कूलिंग लोड्स के जो भी हैं, वो सारे आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। तो हमारा जो मेन अभी फोकस रहेगा वो इसी के ऊपर रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्रिएट करेंगे स्पेसिस एंड जोन्स। अब पहले तो हम करेंगे स्पेसिस, उसके बाद हम जोन्स क्रिएट करेंगे। स्पेसिस के लिए यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे स्पेस का ऑप्शन, क्लिक करेंगे यहाँ से। अब देखो, अब मैं जैसे स्पेस के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो स्पेस कुछ ऐसा आ रहा है। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने? मुझे शायद ऐसा लग रहा है। अब एक चीज मैं बताना भूल गया यहाँ पे, या फिर मैं आपको ये कहूँ, मैं आपको एक अटेंशन टेस्ट ले रहा था कि जब हम स्पेस क्रिएट करते हैं तो मेक श्योर आपका जो रूम बॉन्डिंग का ऑप्शन है वो ऑन होना चाहिए। अब देखिए, अब जब हमने स्पेस सेलेक्ट किया तो कुछ भी स्पेस नहीं आ रहा था। उसका रीजन ये है कि जब आप यहाँ पे इस लिंक्ड फाइल को सिलेक्ट करेंगे और एडिट टाइप में जाएंगे तो यहाँ पे आपको रूम बॉन्डिंग का ऑप्शन ऑफ मिलेगा। इससे होता क्या है कि जब आप रूम बॉन्डिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो स्पेस है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर आपने ऑफ कर रखा है तो फिर वो नहीं होने वाला। ठीक है, तो ओके करेंगे यहाँ पे। ओ सॉरी, मैंने डायरेक्ट क्लिक कर दिया, सॉरी फ्रॉम माय साइड। क्लिक करके ओके करेंगे। ओके डन। सो अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं स्पेस के ऊपर एंड वोला, यू कैन सी यहाँ पे हमारा स्पेस क्रिएट हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम कुछ स्पेसेस क्रिएट करेंगे हर किसी चीज के लिए। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा जानकारी और दे देता हूँ। मैं स्पेसेस डायरेक्ट क्रिएट करने पे आ गया। अब ये जो पूरा है ये आपका नीचे ग्राउंड फ्लोर का है। मैं अभी बता दूं, मैं अभी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हूँ। तो ये जो पूरा व्यू है ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पे हमारे कैफेटेरियाज भी हैं। अब मैं बता दूं कि जब गूगल की जब हम बिल्डिंग डिजाइन कर रहे थे तो हमारे पास एग्जैक्ट प्लान नहीं था। मैं पहले बता देता हूँ कि ये पूरा एग्जैक्ट प्लान नहीं है गूगल का। गूगल का ऑफिस इससे बहुत बड़ा है रियलिटी में, क्योंकि बहुत से लोगों को लगेगा कि सर ये तो गूगल जैसा दिखता ही नहीं है, गूगल जैसा ऑफिस है। मुझे पता है ये गूगल जैसा नहीं है, हमने रिसर्च करी है अलग से बाकायदा, क्योंकि मटेरियल हमारे पास कम था थोड़ा सा। तो जितना हो सका उतना अपने दिमाग के हिसाब से हमने बनाने की कोशिश की है, जितना हो सके उतना करने की कोशिश की है। आई नो रियल वाले जो गूगल ऑफिस है उसके अंदर हर दूसरे तीसरे कदम पे एक कैफेटेरिया आ जाता है, उसमें जिम भी है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जिसे देख के मैं भी खुद चौंक गया। लेकिन कोई बात नहीं, हमने उसके जैसा करने की कोशिश करी है। ओके, अब वापस से इसके ऊपर आता है। अब यहाँ पे हमने लिफ्ट भी दी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा एंट्रेंस एरिया है। ठीक है, इस तरफ हमारा स्टेयर केस है, एक ही स्टेयर केस दिया है। आई नो एक से ज्यादा देना चाहिए था यहाँ पे। ये हमारा मीटिंग रूम रहेगा, वो उसके लिए हम अलग से चीजें करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे हमारे पास दो जो टॉयलेट्स है वो भी हैं। यहाँ पे आप टॉयलेट्स देख सकते हैं, ये पूरी शाफ्ट गिवन है। यहाँ पे हमारा जो है एच रूम भी है, और साथ साथ में हम कोशिश करेंगे कि इसी के अंदर फायर फाइटिंग इंक्लूड कर दें। और लास्ट जो है हमारा यहाँ पे आ जाता है, दैट इज द जिम। ये हमारा वर्किंग एरिया एंड दिस इज द कैफेटेरिया। दैट्स इट। चलिए, अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा स्पेस काफी बड़ा आ रहा है। अब इसको थोड़ा हमें सेपरेट करना पड़ेगा क्योंकि हम बाकी स्पेसेस भी क्रिएट करेंगे। तो मैं जो बच गए हैं उनके लिए भी स्पेसेस क्रिएट कर देता हूँ। ये लीजिए, ये भी लीजिए, और ये, और ये एच रूम को भी स्पेस दे देते हैं। ये तो हम रहने देंगे क्योंकि यहाँ पे हमारी शाफ्ट आएगी। और लास्ट जो हमें हमारा ये, ओके। अब देख सकते हैं हमारा स्पेस वन बहुत ही बड़ा है, ये आप देख सकते हैं। इतना बड़ा स्पेस नहीं चाहिए हमें, थोड़ा छोटा करेंगे। तो इसके लिए हम क्या चूज करेंगे, स्पेस सेपरेटर चूज करेंगे। स्पेस सेपरेटर बहुत कमाल की चीज है। अब इससे होता क्या, देखिए, अब ये इतना बड़ा स्पेस है, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे भी स्पेस बनाना है। ठीक है, और मुझे यहाँ पे भी स्पेस बनाना है, बट ऑलरेडी यहाँ पे तो ऑक्यूपाइड है। तो इसीलिए हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्पेस सेपरेटर लेंगे। अब स्पेस सेपरेटर जब मैंने लिया यहाँ पे, तो इससे क्या होगा, एक मैं लाइन जैसे ड्रॉ करूंगा तो स्पेस सेपरेट हो जाएगा। इससे हुआ क्या कि यहाँ पे हमारा जो स्पेस था ये इससे हट चुका है। अब यहाँ पे हम आराम से स्पेस जो दूसरा है वो क्रिएट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही ये वाला जो स्पेस है, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं आपको इसकी ओरिजिनल बिल्डिंग दिखाऊं
तो इसकी जो ओरिजिनल बिल्डिंग है इसके अंदर मैं आपको इसी के रेंडरिंग के थ्रू ही दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो एंट्रेंस एरिया है वो पूरा खाली है। मैं एक बात बता देता हूँ कि मैंने इसमें इंटीरियर में कुछ काम नहीं किया, कहीं आप सोच रहे हो। अब यहाँ पे अब अगर आप देखोगे तो इस एरिया में मैंने कुछ नहीं किया हुआ, तो हमारा जो सीलिंग है वो बहुत हाई है। तो कम से कम आप ये समझ लीजिए ये डबल हाइट होगी, डबल या ट्रिपल जो भी आप मान लीजिए, ठीक है। तो ये वाला एरिया हम इसको एज इट इज लीव कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा कुछ काम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है ये वाला एरिया, इसको हम इसको एज इट इज छोड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ नहीं चाहिए, और डन। ओके, तो ये वाला एरिया हमारा स्पेस 2 हो चुका है। अब एस्केप कर देते हैं। अब जो बाकी चीजें बची हैं वो हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। ये हमारा क्रिएट हो गया। और अच्छा, अब एक चीज और, अब मैं यहाँ पे जब से जैसे मैं दूसरा क्रिएट करूंगा तो ये भी पूरा आ रहा है तो वही सेम चीज हमें क्या करना है, स्पेस सेपरेट करना है। स्पेस सेपरेट करने के लिए आप ये चूज कर सकते हैं, क्लिक करें और ऐसे हम यहाँ पे ट्रैक करेंगे। ओके, थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि इसको मिला लें। ये डन हो गया। अब जो बचा हुआ एरिया है यहाँ पे हम स्पेस दे देंगे और ये हमारा फाइनल स्पेस क्रिएट। ओके, आप देख सकते हैं कि सारे स्पेस हमारे बन चुके हैं। अब इनको भी नाम दे देते हैं अच्छा सा। सबसे पहले तो मैं इसको नाम दूंगा, तो यहाँ पे हम रखेंगे इसका एंड वर्किंग एरिया प्लस एंट्रेंस, ठीक है। एंट्रेंस ये हमने रखा। फिर दूसरा यहाँ पे हम रखेंगे ऑफिस। ओके, तीसरा हमने यहाँ पे रखा मीटिंग रूम। ओके, and next one this is will be the women's washroom. Okay, and this gonna be a men's washroom. Okay, and the second one will be, हमारे पास दो वॉशरूम्स हैं, दो वुमेन्स हैं और दो मेन हैं। ओके, डन। ये हमारा स्पेस क्रिएट हो गया है। नाउ नेक्स्ट मूव टू द इंटरेस्टिंग पार्ट, दैट इज द जोन क्रिएशन। ओके, अब जोन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक चीज मैं बता दूं कि स्पेस क्रिएट करना इसलिए जरूरी है ताकि हम जोन्स क्रिएट कर सके, और जोन क्रिएट करने के बाद ही हम यहाँ पे जो एचवीसी का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो शुरू होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जोन्स के लिए ये सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने जोन सेलेक्ट किया, क्लिक किया और ये हमारा पहला जोन बन गया, ठीक है। सेकेंड जोन विल बी दिस, फिनिश। थर्ड जोन मीटिंग रूम का अलग से हम जोन रखेंगे, फिनिश। जो हमारा अगला जोन होगा वो कंबाइंड रहेगा, यानी कि इसका और इसका एक कंबाइन एक जोन रखेंगे, अलग अलग नहीं रखेंगे, क्यों हेडेक वाले। और इसका भी सेम ही जोन रहेगा, फिनिश। और ए एच यू का मेरा कोई प्लान नहीं है कि ए एच यू में ज़रूरत है, लेकिन फिर भी एक जोन दे ही देते हैं फिलहाल के लिए। और देन दिस विल बी अ सेपरेट जोन, this will be a separate zone, and the last one will be a separate zone. Done. Okay, so this is the whole our zone complete. तो जोनिंग का काम यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ तक हमारा काम फिनिश। अब बढ़ते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द हीटिंग एंड कूलिंग लोड कैलकुलेशन, यानी कि अब हम काम करने वाले हैं एचवीसी के ऊपर। ओके, अब एचवीसी का मतलब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जो लोग फेमिलियर नहीं है इस टर्म से, जो लोग नए हैं इस पूरे पार्ट में, उनको बता दूं कि एचवीएसी जो है उसका मतलब होता है हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ओके, अच्छा, अब मैं जरा आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कमेंट में जरा बताना, और ये कितना हद तक सही है ये जरा बताना। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितने समझदार हैं। एयर कंडीशनिंग का मतलब क्या वाकई में ठंडा करना होता है या फिर सिर्फ वातावरण को मेंटेन करना होता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हाँ, अच्छे से बताना और ईमानदार से बताना, लेट मी नो, मैं चेक करूंगा। चलिए अब उससे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं हीटिंग एंड कूलिंग लोड कैलकुलेशन पे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे जब हीटिंग एंड कूलिंग लोड कैलकुलेशन करेंगे तो रियलिटी में हम थोड़े फॉर्मूलाज यूज करते हैं, अलग अलग टेम्परेचर्स हम देखते हैं
काफी चीजें हैं। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, जब हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की, तो हमारे पास एक एडवांटेज है, एक फ्रंट एडवांटेज है कि यहाँ पे हम मतलब सॉफ्टवेयर कैलकुलेशन है, हमें ज्यादा अच्छे से रिजल्ट बनेंगे विदाउट एनी एरर। अब देखिए, जब हम हीटिंग एंड कूलिंग लोड कैलकुलेशन करते हैं तो एक चीज हमें यहाँ पे होती है कि लोकेशन कौन सी है, क्योंकि जब हम बिल्डिंग बनाते हैं कोई भी, तो बिल्डिंग की लोकेशन बहुत मायने रखती है। उसका एनवायरनमेंट कैसा है, कि एनवायरनमेंट मतलब अगर हम जैसे देखें तो जो गुड़गांव वाला एरिया है, अभी मैं बता दूं, ये अक्टूबर का लास्ट वीकेंड चल रहा है, मतलब सेकेंड लास्ट आई गेस, और नवंबर नेक्स्ट महीने शुरू हुआ, ठीक है। तो आज की जो अगर डेट है वो है 28 तारीख, ओके, जो आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको। तो अभी है, थोड़ा टेम्परेचर चेंज हो रहा है और सर्दियां आने वाली हैं, तो हो सकता है टेम्परेचर में आपको चेंज देखने को मिले, ठीक है। जब हम टेम्परेचर देखते हैं तो टेम्परेचर जगह के अनुसार भी देखा जाता है, और लोकेशन बहुत मायने रखती है, क्योंकि हीटिंग एंड कूलिंग लोड उसी हिसाब से कैलकुलेट होगा, और उसी हिसाब से आपके मैकेनिकल सिस्टम्स आएंगे जो कंपनी आपको बना के देगी। जो भी, जैसे मान लीजिए आपने हीटिंग एंड कूलिंग लोड कैलकुलेट कर लिया, सीएफएम सारे कैलकुलेट कर लिया, और उसके बाद जब आप कंपनी को अपना जो है टेंडर प्रोवाइड करवाएंगे या जो डिटेल्स प्रोवाइड करवाएंगे, तो फिर वो इसी हिसाब से आपको एएचयू या चिलर्स प्रोवाइड करवाएंगे बना के, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जाएंगे इसके अंदर, लोकेशन के अंदर, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जब हम लोकेशन पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोकेशन है वो ओरिजिनली कहाँ आ रही है, यूनाइटेड स्टेट्स में। अब मैं बता दूं कि मैं यूनाइटेड स्टेट में नहीं रखता, मैं भारत में रहता हूँ। तो हम अपने कंट्री में आते हैं, तो थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, और यहाँ पे हम इसको उठा के, जो ये हमारा घर जैसा शेप है, इसको हम ले आते हैं इंडिया में, ओके। अब ये एग्जैक्ट इंडिया में भी नहीं है, ये कहाँ आ रहा है, नेपाल साइड में। और अगर मैं बता दूं, जो हमारा गूगल का जो हेडक्वार्टर है वो है गुरुगांव में, तो हम गुरुगांव के आसपास या फिर गुरुग्राम जो भी है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो ये हमने ले लिया गुरुग्राम साइड। यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब गुरुग्राम जो है वो ऑब्वियसली बात है काफी बड़ा एरिया है, तो मैं कहीं पर भी इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, ओके डन। ये हमारा पहला काम फिनिश। अब आता है दूसरा, इसको एनालिटिकल मॉडल में कन्वर्ट करना। अब जो हमारा फिजिकल मॉडल जो है, जो हमने इसको बनाया है, अब इसको मैं एनर्जी एनालिसिस वाले मॉडल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि जो एनालिसिस रिपोर्ट है वो जनरेट हो सके। तो इसके लिए, क्योंकि अब मैं बता दूं, ये जो पूरा हम जो स्टेप कर रहे हैं, ये मैं बता दूं, ये है रेविट 2023 वाला स्टेप्स, ओके। रेविट 2017 में हीटिंग एंड कूलिंग लोड का ऑप्शन अलग तरीके से कैलकुलेट होता है। वहां पे डेडिकेटेड एक ऑप्शन है, आप फ्लोर वाइज भी कर सकते हो और कंप्लीट बिल्डिंग का भी कर सकते हो, वहां पे ऑप्शन गिवन है। लेकिन लेटेस्ट वर्जन में, यानी कि 2022 और 23 वर्जन में, इस ऑप्शन को हटा दिया गया है, आपको हीटिंग एंड कूलिंग लोड का ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे जो अब चीजें हैं वो थोड़ी बदल गई हैं। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी एनालिटिकल मॉडल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एनर्जी एनालिटिकल मॉडल, ठीक है, क्लिक किया, और अब थोड़ी ही देर में इसको ये कन्वर्ट कर देगा। तो ये आप देख सकते हैं हमारा कुछ ऐसा मॉडल दिख रहा है, एज यू कैन सी दिस इज हाउ इट्स लुक्स लाइक। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, अब जो है एनालिसिस रिपोर्ट जनरेट करेंगे। तो एनालिसिस रिपोर्ट जनरेट करने के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा सिस्टम टैब पे, फाइनल जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे काफी सारे, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलेंगे, एनुअल बिल्डिंग एनर्जी सिमुलेशन और एचवीएसी लोड एंड साइजिंग, ठीक है। हमें इसके ऊपर काम करना है। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, ठीक है। एनर्जी सेटिंग्स है, इसके अंदर हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हमें बिल्डिंग किस हिसाब से करना है, किस हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो हमें यूज रूम्स एंड प्लेसेस, ये हम करेंगे। एडिट टाइप में जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कि ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। ये हमें करना है, ओके करेंगे यहाँ से। यहाँ पे हम जाएंगे, सेटिंग्स पे भी यहाँ पे सेम ऑप्शन है, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है डन। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे रन एनालिसिस पे। जैसे हम रन एनालिसिस पे क्लिक करेंगे, आपका जो है एनालिटिक जो एनालिसिस वाला प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। सी सिस्टम बैकग्राउंड में चल रहा है। नीचे जब आप आएंगे प्रॉपर्टी ब्राउजर में, रिपोर्ट्स में जाएंगे, क्लिक करेंगे, एज यू कैन सी नीचे यहाँ पे आएगा। अब हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है। अब हमने वो सब कुछ कर लिया, सारी चीजें कर ली, लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत आ गई। ये मेरे ख्याल से आप सभी ने फेस करी है, दैट इज द एनर्जी प्लस सिमुलेशन डिड नॉट generate a report for system analysis।
ये आप सभी के मतलब जो आपके सभी जो 2023 वर्जन यूज कर रहे हैं उन सभी के सिस्टम में ये इशू आया है। एंड लेट मी टेल यू, ये इससे पहले मैं ये चीज झेल चुका हूँ और इसके अंदर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। अब देखिए, सबसे पहले ये जो हमने पूरा सिस्टम लिया है, ओके, इस सिस्टम को पहले तो हम कर लेते हैं सेव। ओके, कंट्रोल एस करके मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करके मैं इसको कोई भी नाम दे दूंगा। लेट सपोज मैंने दे दिया गूगल ऑफिस MEP। ओके, ये मैंने इसको सेव कर दिया। ओके, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, एक अलग से एक ऐप आती है, ओपन स्टूडियो करके एक ऐप है, मैं दिखा देता हूँ। ओके, सो दिस इज द ओपन स्टूडियो वेबसाइट। यहाँ से openstudio.net, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, ये मेरे ख्याल से इशू लगभग सभी के उसमें आया होगा जो 2022 या 23 वर्जन यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जब मतलब जब काम कर रहे होते हैं और जब रिजल्ट जनरेट करना होता है तो वो नहीं आता। तो इस चीज के लिए ये एक ऐप है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम जाएंगे डाउनलोड्स के अंदर और आपको यहाँ पे जो अभी जो करंट वर्जन चल रहा है उसका यहाँ पे लिंक मिल जाएगा और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। विंडोज पे क्लिक करें, डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे स्टार्ट डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए स्टार्ट डाउनलोड है। अब ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर रखा है और जब आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे इसका कुछ ऐसा सेटअप आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये हमारे प्रोग्राम्स हैं, मैंने ऑलरेडी 2 या 3 प्रोग्राम्स कर रखे हैं और हर किसी के लिए एक डेडिकेटेड क्रिएट होगा। अब जैसे क्रिएट होगा, लाइक जैसे हमने इंस्टॉलेशन करना है आपको, तो यहाँ पे हम डबल क्लिक करके इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बता दूं मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो इसके लिए सबसे पहले तो मुझे इसको करना पड़ेगा क्विट। ओके, सबसे पहले तो अगर मेरे को एनर्जी एनालिसिस करना है तो यहाँ पे इसको मैं पहले तो क्विट कर देता हूँ। ठीक है, एंड जो हमने इंस्टॉलेशन कर रखा है मैं वहां चला जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक तो ये एक नई न्यू फोल्डर करके मैंने क्रिएट किया था, यहाँ पे हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है इसको। यहाँ से हमें क्या करना है, जब हमने ओपन स्टूडियो को इंस्टॉल कर लिया तो यहाँ पे आपको कोई भी जहाँ पे भी आप इंस्टॉल करेंगे, चाहे आप न्यू फोल्डर करके करें कोई भी करें, तो आपको उस फोल्डर पे जाना है और इन 2 फोल्डर्स को सेलेक्ट करना है, बिन एंड एनर्जी प्लस। ओके, ये 2 चीजें करनी है, इनको करना है कॉपी। यहाँ पे हमें आना है प्रोग्राम फाइल्स के ऊपर। ठीक है, प्रोग्राम फाइल्स पे आएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा NREL। ठीक है, NREL करके एक फाइल मिलेगी आपको, उसमें जाना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको 2 मिलेंगे ऑप्शंस, लाइक ओपन स्टूडियो CL फॉरएवर 2022, ऐसे करके 2-3 फाइल्स मिलेंगी और डबल क्लिक करना है और यहाँ पे हमें करना है Ctrl+V। ठीक है, Ctrl+V करेंगे और इस तरह से ये इसको पेस्ट कर देगा। थोड़ा सा इसको टाइम लगने वाला है, फिर करके हम दोबारा से मॉडल ओपन करेंगे और फिर से हम वहां पे कैलकुलेशन करेंगे और चीजें चेंज करेंगे। ठीक है, तो वेट फॉर इट, रिप्लेस करें। ओके, डन। अब हम दोबारा से अपना जो फाइल है उसको ओपन कर लेते हैं, जो हमारी डेविड वाली फाइल है वो ओपन कर लेते हैं एंड लेट्स सी कि कितना हद तक ये पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, अब मैं अपना जो सेव्ड फाइल है वो ओपन कर लेता हूँ। ओके, डन। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने एनालिसिस वाले टैब पे, एनालाइज टैब पे आ जाते हैं और अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने एनर्जी एनालिटिकल मॉडल क्रिएट करना किया था हमने लास्ट टाइम, इसको करना पड़ेगा डिलीट। ठीक है, यहां से मैं डिलीट करूंगा इसको, यस कर दिया हमने इसको डिलीट। अब हम इसको दोबारा से क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्रिएट एनर्जी एनालिटिकल मॉडल और अब देखिए आ गया। अब थोड़ा सा आपको फिक्स लग रहा होगा। अब यहाँ पे हम फिर से अपने लेवल 1 पे आ जाते हैं एंड डू इट अगेन। ओके, तो सेटिंग्स एक बार आप चेक कर ले अपनी तरफ से। ओके, डन। यहाँ से रन एनालिसिस करें और अब देखें क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पे हम जाएंगे नीचे रिपोर्ट के अंदर, हमारी एक और रिपोर्ट जनरेट हो रही है, वेट फॉर इट। डन। सो दिस इज आवर सक्सेस। मुझे पता था ऐसे बहुत सारे इश्यूज आए होंगे आप लोगों को और मेरे चेहरे की मुस्कान से आप पता लगा सकते हैं
कि हाउ मच वी हैव फेस। आई नो मोस्ट ऑफ यू पीपल आर फेसिंग दिस इशू। अगर आपने अभी जो मैंने पूरा स्टेप बताया है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो जो 2022 और 23 वाला वर्जन है, मे बी 2022 में इतना शायद फर्क ना हो, उसका शायद केस डिफरेंट हो। आप 3.1 कर सकते हैं उसके लिए। ओपन स्टूडियो का जो वेबसाइट है, आप यहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर रहे हैं, openstudio.net, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाके इसे आपको डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद कुछ भी अनइंस्टॉल नहीं करना, उसके साथ साथ आपको इंस्टॉल करना है और दो फाइल जैसे मैंने बताया उसको कॉपी करना है, और उसके बाद वो आ जाएगा, ठीक है। अब ये 3 से 4 बार ऐसी दिक्कत आती है, मुझे भी बहुत इशू आए थे जब मैंने इससे पहले, ऑब्वियसली बात है हम डायरेक्ट वीडियो बनाने नहीं बैठते, उससे पहले में प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है। तो ये इशू तब भी आया था और बहुत से लोगों के पास ये इशू आ रहा है। तो इसके अंदर मैंने इसको डेडिकेटेड बता दिया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अब ये चीज अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दो यार, लाइक कर दो, ठीक है। यहां तक अगर देख लिया तो लाइक कर दो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पे हमने पूरा एनर्जी एनालिसिस है वो कर लिया, सारी चीजें हो गई, एवरीथिंग इज डन, नाउ लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले अब हम आते हैं अपने मेन चीज के ऊपर, दैट इज द एयर सप्लाई डिफ्यूजर, जो हम अप्लाई करेंगे। और वीएवी हमें अप्लाई करना है, एंड जो डक्ट वाला काम है वो शुरू करना है। अब ऑब्वियस सी बात है, हम इतनी देर से और क्या कर ही कर रहे हैं। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने सिस्टम टैब के ऊपर। ये हमारा पूरा डेडिकेटेड सिस्टम टैब है जहाँ पे हमें MEP के सारे इक्विपमेंट्स मिलते हैं। लाइक यहाँ पे आपको फायर फाइटिंग का भी मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी। अगर मैं आपको पूरा थोड़ा सा गो थ्रू करके चलूँ, तो जी ये हमारा पूरा टैब, यहाँ पे आपको जो पूरा पैनल है ये डेडिकेटेड दिया हुआ है फॉर द HVC सिस्टम्स। ओके, यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट अगर आपको देखें तो, एंड दीज पैनल्स आर डेडिकेटेड फॉर द प्लम्बिंग वर्क, एंड द फाइनल विल बी द यू नो इलेक्ट्रिकल वर्क। ओके, और इसी के अंदर प्लम्बिंग के अंदर आपका फायर फाइटिंग भी इंक्लूडेड है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे स्प्रिंकलर का भी ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो फायर फाइटिंग फिर स्प्रिंकल वो इसी आगे आएंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हमें अप्लाई करना है डिफ्यूजर्स। अच्छा, अब डिफ्यूजर या फिर मैं ये कहूँ एयर टर्मिनल, डिफ्यूजर एयर टर्मिनल एक ही बात होती है। तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है, जब हम HEC सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं तो 3 तरीके के सिस्टम डिजाइन होते हैं मेनली: सप्लाई, रिटर्न और एग्जॉस्ट, ठीक है। सप्लाई हमारा होता है जो मेन, जो एच से जो एयर आती है, कूल एयर आती है, उसको सप्लाई करना। और जो रिटर्न होता है, जो मेन जो एयर होती है, जो थोड़ी सी अनक्लीन एयर होती है, उसको सक करके दोबारा से VAV के थ्रू, एच के थ्रू क्लीन करके फिर वो दोबारा से भेजता है। और जो एग्जॉस्ट है उसका काम होता है एग्जॉस्ट एयर को बाहर निकालना। मान लीजिए ह्यूमिडिटी है, उसको बाहर निकालने का काम हमारा एग्जॉस्ट कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ए टर्मिनल्स इंसर्ट करने हैं। तो ए टर्मिनल्स यहाँ पे लेंगे, क्लिक किया मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब जो ए टर्मिनल्स आप देख सकते हैं, ए टर्मिनल्स आ नहीं रहे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, सिलेक्ट तो हमने कर लिया पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब दिखाई इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि इसको जो मेन एलिवेशन है वो 0 फीट पे है। अब 0 फीट पे तो वो जमीन पे आएगा। तो हमें कितना ऊपर उठाना है? 8 फीट पे। हमें बता दूं, जो हमारे सीलिंग की हाइट है वो 8 फीट पे है। कैसे? अगर मैं आपको इसकी सीलिंग हाइट इसके थ्रू दिखाऊंगा तो आपको दिख जाएगा कि कितना बड़ा गैप है। यकीन नहीं आता तो मैं आपको और अच्छे से दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं एनोटेट पर जाता हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट टू मेन दिस पॉइंट, तो 8 फीट का गैप आपको मिल जाएगा अच्छा खासा, ठीक है। वो सीलिंग का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम आएंगे, एंड यहाँ से हम जाएंगे एनालाइज स्टेप पे, फिर से वही, सॉरी एनालाइज स्टेप नहीं, गो टू द सिस्टम स्टेप, सेलेक्ट द एयर टर्मिनल 8 फीट, और यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे डिफ्यूजर, ठीक है। अब डिफ्यूजर हमें अप्लाई करने हैं इस तरह से कि सप्लाई भी आए उसमें, रिटर्न भी आए और एग्जॉस्ट भी आए, ठीक है। तो मैं अच्छे से प्रॉपर तरीके से हमें प्लेस करना है, और डक्ट का स्पेशली हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा, ठीक है। एक इधर, एंड द लास्ट वन विल बी हियर। ओके, मीटिंग रूम के अंदर यहाँ पे हमारे पास 2 डिफ्यूजर्स रहेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे हम एक डिफ्यूजर्स रख रहे हैं, हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। एक हमने इधर रखा, एंड अनदर वन विल बी हियर। और इसके बाद यहाँ पे हम इस तरह से, ओके, एक सीरीज में हमने रखा है, और सेकेंड, थर्ड, अनदर, देन अनदर वन। ओके, डन आई गेस।
तो यहाँ पे हमने पूरा जो है डिफ्यूजर्स का जाल बिछा दिया। अब डिफ्यूजर्स के बाद हमें हमारी यहाँ पे जो बारी आती है वो है वीएवी अप्लाई करने की। ठीक है, अब वीएवी जो है, वीएवी को हम कैसे अप्लाई करेंगे? अब वीएवी के मैं जरा फुल फॉर्म बता देता हूँ, जिनको नहीं पता, वो होता है वेरिएबल एयर वॉल्यूम, जिसका काम होता है एयर को प्रॉपरली फ्लो करवाना थ्रू द डक्ट, ओके, विच इज कमिंग फ्रॉम द एज। अच्छा, अब बहुत से लोग यहाँ पे कहेंगे कि हमने एफसीयू क्यों नहीं यूज किया। अब एफसीयू यूज करने का सबसे बड़ा मेन रीजन ये है कि ये कोई छोटी बिल्डिंग नहीं है, इट इज अ ह्यूज बिल्डिंग। ठीक है, एफसीयू भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम एफसीयू यूज नहीं कर सकते। एफसीयू भी यूज कर सकते हैं, नो डाउट, बट फॉर दिस थिंग हम ऑब्वियसली बात है, हमारे पास काफी सारे फ्लोर्स हैं, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे हम एच यू ही यूज करेंगे, एफ सी यू यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अगर कहीं और आपको लगता है कि हाँ हम एफ सी यू यूज कर सकते हैं इन द स्मॉल केसेस, लाइक जो हमने इससे पहले जो भी बिल्डिंग डिजाइन की है, उस केस में हम एफ सी यू यूज कर सकते थे, वहां पे एफ सी यू यूज बनता है, लेकिन यहाँ पे हम एफ सी यू यूज करें नहीं करें। ठीक है, एफ सी यू यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले वीएवी ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे ड्रॉप डाउन में, और यहाँ पे हमारा जो 12 इंचेस का साइज है वो ले लेंगे, एंड इसकी जो हाइट है वो मैं करूँगा 10 फीट पे। ठीक है, 10 फीट हाइट, और ये वीएवी कुछ ऐसे प्लेस करना है कि जिसकी वजह से आपका जो है प्लेसिंग सही है। ये देखिए, ये थोड़ा गलत हो गया, इसको हम रोटेट करेंगे एंड देन ओके। ठीक है, यहाँ तक हमारा आ गया। ओके, हाफ इधर और हाफ उधर, क्योंकि यहाँ पे हमारा डक्स वगैरह भी आने वाले हैं, और ये पूरा सेक्शन हमने डक्ट के लिए ही छोड़ा है। ठीक है, और बाकी जगह यहाँ पे भी हमें एयर टर्मिनल प्लेस करने हैं। ये कैसे छूट गया? तो इसके लिए भी सप्लाई जो हमारा डिफ्यूज़र है हमारा 8 फीट पे है, 8 फीट। हम्म, अब मैं बता, अब आप में से बहुत से लोग ये को लग रहा होगा कि सर हमने जो रूफ की हाइट है वो तो 12 फीट रखी है, और जो हमारी सीलिंग की हाइट है वो तो 8 फीट है, ये क्यों, ये भेदभाव क्यों? अब देखिए, सीलिंग की हाइट हमने 8 फीट इसलिए रखी है क्योंकि उसके बीच में डक्ट्स भी आने वाली हैं, वायरिंग भी आएगी, प्लम्बिंग भी आएगा। ओके, अब डक्ट्स का जो साइज है वो भी वेरी करेगा हर जगह पे, तो उसके लिए जरूरत तो पड़ेगी। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारा जो है एयर टर्मिनल भी अप्लाई हो गया, वीबी भी अप्लाई कर दिया। अब बारी आती है सिस्टम क्रिएशन करने की। अब देखिए, सिस्टम क्रिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसी की वजह से हम यहाँ पे डक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब डक्ट्स क्रिएट करने के दो मेथड्स हैं इसके अंदर, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले तो हम सिस्टम क्रिएशन कर लेते हैं। कैसे करेंगे? सिस्टम क्रिएशन करने के लिए हमें यहाँ पे चूज करना है लीस्ट कंपोनेंट। लीस्ट कंपोनेंट का मतलब जो सबसे छोटा कंपोनेंट है इसमें, यानी कि अगर हम पूरे इसको एक्सपेक्ट में देखें तो यहाँ पे एयर टर्मिनल सबसे छोटा कंपोनेंट नजर आ रहा है एज कम्पेयर टू वीएवी। तो कोई भी आप एयर टर्मिनल सेलेक्ट कर लें, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये मैंने अपने हिसाब से इसको चूज किया। हमें सिस्टम क्रिएशन करना है, कहाँ से करेंगे? यहाँ पे हमें जाएंगे डक्ट के ऊपर, ये डक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका आता है क्रिएट डक्ट सिस्टम। ठीक है, अब क्रिएट डक्ट सिस्टम में यहाँ पे आपसे पूछेगा सिस्टम टाइप की, सिस्टम टाइप आपको कैसे रखना है, सिस्टम नेम आपको क्या रखना है, और ओपन इन सिस्टम एडिटर इसके ऊपर चेक लगा के रखना, बहुत काम आएगा। क्लिक किया, यहाँ पे आपको सप्लाई ही मिलेगा, ऑब्वियसली बात है, रिटर्न तो हम कर नहीं रहे, और ओके कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम ओके करेंगे तो आपके पास पूरा एक टैब खुल के आएगा, एक नया, ये डेडिकेटेड इसी को लेकर है। तो अब हमें यहाँ पे करना है ऐड। ऐड किन को करना है? जो कि हमारे सप्लाई डिफ्यूजर्स हैं। मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट किया, इसको भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये भी हमने सेलेक्ट कर लिया, ये भी किया, एंड लास्ट वन में भी अवर जो हमारा प्रिय है दैट इज द वीएवी, वो भी सिलेक्ट हो गए, एंड देन फिनिश, डन। अब जैसे ही हमने डन किया तो आप देख सकते हैं जो कलर है इसका डेडिकेटेड, वो ब्लू हो चुका है। अब मैं आपको ये चीज बता दूं कि 3 कलर्स होते हैं एचवीएसी में रिप्रेजेंटेशन के लिए। ब्लू कलर होता है सप्लाई के लिए, ग्रीन कलर होता है एग्जॉस्ट के लिए, और पिंक कलर होता है रिटर्न के लिए। पिंक या आई गेस मेजेंटा, ओके, मेजेंटा आप कह सकते हैं। तो ये 3 कलर्स डेडिकेटेड होते हैं फॉर आवर सप्लाई। ओके, चलिए, अब यहां से हमें क्या करना है? क्रिएशन करना है। तो क्रिएशन करने के लिए सबसे पहले तो हमें डक क्रिएट करना पड़ेगा। अब डक क्रिएट कैसे करेंगे? अब देखिए, डक क्रिएट करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। सबसे पहला तो मेथड आता है ऑटोमेटिक। अब ऑटोमेटिक कहाँ से क्रिएट कर सकते हैं? ऑटोमेटिक हम क्रिएट कर सकते हैं जनरेट लेआउट। ठीक है, यहां से हम क्लिक क्लिक करेंगे, ये देखिए
जनरेट लेआउट जब आप करेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा लेआउट बन के आ रहा है। ठीक है, अब मैं बता दूं ये जनरेट लेआउट वाला जो ऑप्शन है ना, ये थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं है। अब ठीक इसलिए नहीं है, इसके पीछे का कारण है मैं आपको आगे बताऊंगा। जनरेट लेआउट में क्या है कि यहाँ सब ऑटोमेटिक तरीके से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आपको लग रहा होगा कि यार बहुत बढ़िया ऑप्शन है, मतलब ऑटोमेटिक करने की जरूरत, मतलब ऑटोमेटिक बन रहा है, हमें तो अपनी तरफ से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मेहनत खत्म, मतलब मेहनत करने की जरूरत क्या पड़ेगी। अब देखिए मैं बता दूं कि जो ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन है ना, वो इतना कारगर नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक में एक तो क्या है कि जब आप डक क्रिएट करेंगे तो आप देख सकते हैं क्लैशेस वगैरह होने के चांसेस बहुत हैं, और बहुत ही बेकार तरीके से बनता है। मैं नहीं चाहूंगा कि आप डक्ट जो ऑटोमेटिक वाले पे जाएं, आप जाएं मैनुअल पे ही, वो बहुत बेस्ट है। ठीक है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो अब हमें क्रिएट करना है डक। अब डक क्रिएट करने के लिए सबसे अच्छा आसान तरीका क्या है कि आप यहाँ पे सिलेक्ट करें और यहाँ से डक क्रिएट करना शुरू करें। ठीक है, अब एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखें कि डक की हाइट कितनी है। अब डक की जो हाइट है वो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जाना है पहले तो HVC की इस ऑप्शन के अंदर, ये जो लॉन्चर है इसमें जाना है, और यहाँ पे जब आप आएंगे नीचे कन्वर्जन में तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से आपको डिफाइन करना है कि डक्ट की हाइट कितनी होगी, कौन से टाइप का आप डक्ट यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आपके पास सप्लाई के लिए अलग से मिलेंगे, रिटर्न के लिए भी अलग तरीके के हैं, और एग्जॉस्ट के लिए भी अलग तरीके के हैं। तो यहाँ पे इन सभी का मिडल एलिवेशन आपको बताना पड़ेगा। सभी का मिडल एलिवेशन मेरे को रखना है 10 फीट पे। ठीक है, क्योंकि 10 फीट में हमारा VAV है। ठीक है, और यहाँ पे जो है हमें फ्लक्स डक्ट टू चूज करना है, क्योंकि जो फ्लक्स है वो सिलेक्ट करेगा और 6 फीट तक उसकी लेंथ रहेगी। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा टाइप का रखना है आपको, जैसे कि रेडियस एल्बोज रखना है टैप्स टाइप में, या फिर टीज रखना है। ठीक है, टैप्स रखना है, टीज, जो भी आपको सिलेक्ट करना चाहे आप कर सकते हैं। जैसे मैं आपको शॉर्ट रेडियस में करना है, आप शॉर्ट रेडियस भी कर सकते हैं। मैंने सेलेक्ट किया रेक्टेंगुलर, और दूसरा हम यहाँ पे सेम इसको करेंगे, एंटर, ओके। ठीक है, डन। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं हमारा जो डक्ट का काम है वो। तो डक्ट के लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे किया क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मेन जो है काम करना शुरू करना है। ठीक है, तो सबसे पहले डक्ट का वे बता देते हैं कि किधर जाएगा। एक हम जाएंगे इस तरफ, एंड अनदर वन विल बी दिस साइड। ओके, तो हमारे पास दो तरीके से हमारे पास डक्ट बनेंगे, एक हमारा जाएगा इस तरफ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डक्ट है थोड़ा सा इस तरह से जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल हम सीधा लेके चलेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डक्ट कुछ ऐसा आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास क्या मिल रहा है, स्टैंडर्ड एल्बोज मिल रहे हैं मेल्टेड। ठीक है, हमें क्या करना है, रेडियस लेना है, तो रेडियस के लिए मैं 1W करूंगा, एंड दिस विल बी द गुड ऑप्शन। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे आप जाके चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको चाहिए, जैसे कि लेट सपोज हमें शॉर्ट रेडियस का लेना है, तो आप शॉर्ट रेडियस भी ले सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, बाकायदा अगर आपको डक्ट अगर चेंज ही करना है, लेट सपोज आपको डक्ट आगे चेंज ही करना है, तो यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो मेल्टेड है वगैरह जो भी है, रेडियस टैब्स हैं, वो भी आप ले सकते हैं। तो मैंने इसको चूज किया, और इस तरह से मैं यहाँ पे इसको आगे लेके जाऊँगा। ठीक है, एंड यहाँ तक हम इसको ऐसे लेके जाएंगे। ठीक है, इसके अलाइनमेंट में एक हमने इधर दे दिया। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा क्लैश हो रहा है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इसको आगे लेके जाऊंगा। अब देखिए थोड़ा रेडियस थोड़ा बड़ा आ रहा है, तो आप रेडियस को थोड़ा कम कर सकते हैं, इसके बजाय ऐसे रख लें। ठीक है, जो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए मान लीजिए अगर आपको रेडियस में बड़ी दिक्कत आ रही है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम बना रहे हैं और रेडियस बहुत बड़ा जा रहा है, तो उसको कैसे चेंज करें। यहाँ पे आप एडिट में आ जाए, यहाँ पे हम आ जाए रूटिंग प्रेफरेंसेस में। ठीक है, तो रूटिंग प्रेफरेंसेस में आपको मिलेगा एल्बो का जो साइज है, वो कौन सी सेटिंग दी है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे आप चेंज करके रेडियस 1 कर सकते हैं, तो आपकी जो प्रॉब्लम है यही सॉल्व हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप बता सकते हैं कौन सा ट्रांजिशन है वगैरह, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ओके कर लें, अप्लाई एंड ओके। ठीक है, यहाँ से हम क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं, और ये यहाँ से हमारा बन गया। ठीक है, ऐसे आप हम क्रिएट करते जाएंगे एक एक करके। यहाँ पे आप देखिए इस तरह के कुछ बन रहे हैं हमारे पास। ओके, एंड धीरे धीरे करके हम सारे जो है इस तरह से क्रिएट करते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, एंड द सेकेंड वन विल बी लाइक दिस। ठीक है,
ओके, तो ये हमारा बनता जा रहा है, तो थोड़ा सा 3D में इसके दर्शन भी कर लेते हैं कि 3D में ये कैसा दिखेगा। तो 3D में ये कुछ हमारा दिखेगा ऐसा। या हमारा हम ऐसा देख सकते हैं कि फिलहाल के लिए जो हमारे जो डिफ्यूज़र्स हैं वो हमें विजिबल है। डिफ्यूज़र्स काफ़ी नीचे हैं, आई नो। तो इसको हम थोड़ा रियलिस्टिक वे में देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। सी, कुछ ऐसा हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, काफ़ी सही लग रहा है। आप चाहें तो यहाँ पे आप सेटिंग्स में और जाके चेंजेस कर सकते हैं, जो भी आपको लाइक जो डक्ट हमने लिया है, जो ट्रांजिशन है, ये देखिए स्टैंडर्ड टेक ऑफ है। ठीक है, आप चाहे तो जो जो ट्रांजिशन का स्टाइल है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, इसके लिए आप क्या करें, यहाँ पे जो डक्ट वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसमें एडिट टैब में चले जाएं, और जो ट्रांजिशन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यूनियन है, स्टैंडर्ड है, कैप हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, कैप आप चाहें तो नन रख सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई कैप रखने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आप यहाँ पे इस तरह से चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं बाकी सारी चीज़ें क्रिएट कर लेता हूँ। तो सिस्टम पे दोबारा से जाएंगे और डक्स फिर से लेंगे, एंड ऐसे ही हम बाकी सब भी धीरे धीरे क्रिएट करेंगे। ठीक है, एंड दिस विल बी द सेम। ठीक है, अभी हम डक साइजिंग भी करेंगे, डोंट वरी। थोड़ा सा इसको आगे लेंगे। ठीक है, एंड सेकेंड वन विल बी दिस। ठीक है, और इसको मैं अलग से ऐड करूँगा, और थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे ताकि फ्लक्स से कनेक्ट हो जाए। ठीक है, और सेम इसके लिए भी वही रहेगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा साइड से लेके जाते हैं। हम्म, ठीक है, आई गेस डन, इतना हो चुका है। तो हमारा जो सप्लाई वाला एरिया है वो क्रिएट हो गया। तो सप्लाई के लिए ऑब्वियस सी बात है, हमें फ्लक्स डक्ट ऐड करना है, तो फ्लक्स डक्ट ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो एक एक करके सभी आप फ्लक्स डक्ट ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो जो फ्लक्स डक्ट है उसका यहाँ पे आप साइज चेंज कर सकते हैं, जो स्टाइल है वो आप यहाँ पे चेंज कर ले। एडिट टाइप में जाके आप इसके प्रेफरेंसेस साइज चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो इसका जो मेन स्टाइल है, लाइक जैसे अभी ये सिंगल लाइन में आ रहा है, सर्कल रख सकते हैं, ओवल रख सकते हैं, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये बस ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, तो मैं फ्लक्स डक्ट वाला काम भी कर देता हूँ, तो थोड़ा सा ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड होगा, ज़्यादा नहीं। तो लेट्स डू इट फास्ट। आई गेस डन। अब ज़रा इसको 3D में ज़रा थोड़े से इसके दर्शन कर लेते हैं। तो एज यू कैन सी इट इज़ लुकिंग वेरी ग्रेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने काम किया है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा सिस्टम हैवी ज़रूर हो रहा है बिकॉज मॉडल छोटा नहीं है, यू कैन सी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्रॉपर हाइट के साथ हमारा डक्ट इस तरह से क्रिएट हो गया। अब मैं बता दूं कि इस बिल्डिंग की हाइट बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम जो स्टार्टिंग के जो 4 फ्लोर्स हैं हम उसी पे ही एमईपी का काम करेंगे। बाकी के लिए वो आपका काम, वो आपको करना पड़ेगा। इतना मैं बता रहा हूँ जितना इतना है, बाकी चीज़ें आपको अपनी तरफ से करनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमने इतना सारी चीज़ें क्रिएट कर ली। अब इन सब का, यानी कि हमारा पहला फ्लोर क्रिएट हो गया। अब इन सबको हमें ऊपर की तरफ कॉपी करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे ये पहला फ्लोर हमारा क्लियर, तो इन सबको करेंगे सिलेक्ट, पूरे को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, अब एक चीज हमें यहाँ पे क्या करनी है कि जितने भी हमारे ये क्रिएट हुए हैं इन सबको करना है ऊपर की तरफ कॉपी। लेकिन हमें सिर्फ कुछ चुनिंदा चीजों को करना है, यानी कि सिर्फ डक्स को करना है। अब डक्स इतनी सारी हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, वे भी है, बहुत सारी चीजें करनी है, लेकिन एक्स्ट्रा चीजें में यहाँ पे सिलेक्ट हो गई हैं। तो इनको हटा कैसे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। चेक नन करेंगे क्या क्या चीजें चाहिए, एयर टर्मिनल्स, डक्स, जो डक फिटिंग्स हैं, फ्लेक्स डक्ट, मैकेनिकल इक्विपमेंट। ठीक है, वो सब अप्लाई, ओके, कॉपी इन
मॉनिटरिंग, यहाँ पे हम जाएंगे, ठीक है, लेवल 2, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, ये हमारे 4 लेवल्स हो गए। एंड देन इतना करने के बाद थोड़ा सा वेट करते हैं, डन। तो एज यू कैन सी हमारे जो बाकी के फ्लोर्स हैं उनके ऊपर आपको यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा एमईपी का काम होते हुए दिख जाएगा, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये कुछ ऐसा हमारा दिख रहा है। अब बाकी अब इनको सबको एज के साथ हमें कनेक्ट तो करना ही है, तो वो भी हम करेंगे, तो डोंट वरी। तो हमारा जो मेन जो हमारा काम है वो हो गया है। अच्छा, अब एक चीज हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दी, क्या, जो डक्ट साइजिंग का काम है और जो डक्ट लाइनिंग का काम वो तो किया ही नहीं हमने, तो कंट्रोल जेड कर देते हैं दोबारा से, ठीक है। चलिए, अब हमें करना है डक साइजिंग। अब देखिए डक साइजिंग वाला पार्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे डक्ट जब हम साइज करेंगे, यानी कि जब डक्ट की साइजिंग होगी तो वहाँ पे एयर फ्लो भी रहेगा। तो पहले तो हमें यहाँ पे सिस्टम इंस्पेक्टर के थ्रू पहले चेक करना पड़ेगा किस तरीके की हमारी डक्ट साइजिंग रहेगी। तो सिस्टम इंस्पेक्टर पे जाएंगे और यहाँ पे हम इंस्पेक्ट करेंगे, ये देखिए कि डक्ट का फ्लो कितना है। यहाँ से आपको सारे जो है एयर फ्लो के थ्रू, इसके थ्रू पता लगेंगे कि कितना CFM है, कितना एयर फ्लो है, वो सब अब यहाँ पे आपको पता लगता है, चला जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको डिटेल देनी है, लाइक हमें टेक्स्ट डिटेल देनी हो, साइज मेंशन करना हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे एनोटेट पे जाके टेक्स्ट डिटेल भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे करेंगे भी, और वो हम आगे जाके इसमें करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डक्ट साइजिंग का काम करेंगे। कैसे, तो ए यहाँ पे मैं डक्ट को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से हम करेंगे डक्ट एंड पाइप साइजिंग, ठीक है। अब मैं बता दूं इसमें जो डक्ट एंड पाइपिंग जो साइज होता है वो होता है सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। और बाकी आप अपनी तरफ से भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन जो मैं सॉफ्टवेयर का जो प्रोसेस है उसके थ्रू करूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है, जैसे वेलोसिटी में ऑप्शन है, फ्रिक्शन मेथड है, इक्वल फ्रिक्शन मेथड है, और हमारे पास यहाँ पे स्टैटिक रीगेन मेथड है, ठीक है। तो ये 4-5 मेथड्स हैं और इसी के अंदर अलग अलग तरीके के ऑप्शंस गिवन हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे वेलोसिटी वाला ही ऑप्शन चूज करेंगे और जो मेन चीज है वो उसको चूज करेंगे, तो उसके हेल्प से हम यहाँ पे डक का साइजिंग करेंगे। अब देखिए डक साइजिंग करने की कोशिश की तो क्या हाल हुआ, तो यहाँ पे हमें डट की जो लेंथ है वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ताकि जो डट साइजिंग है वो प्रॉपर हो सके, ठीक है। एंड ये देखिए यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और, कि अगर हम यहाँ पे डक साइजिंग चेंज कर रहे हैं तो जो VAV वाला पार्ट है वो इसी सेक्शन में आएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मूव भी करना पड़ेगा हर एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है। एंड इसको भी यहाँ ले आएंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, फिर से सिलेक्ट करेंगे एंड डक साइजिंग, ओके। अभी भी नहीं हुआ, थोड़ा सा इसको मैं बढ़ाऊंगा, यहाँ पे चेंज करेंगे इसको। कुछ केसेस में यहाँ पे डक साइजिंग होगा और कुछ केसेस में नहीं होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं डक का साइज चेंज हुआ, ऐसे ही सेम बाकी सबका भी चेंज करेंगे, सी ऐसे ही इसका भी, यू कैन सी द एयर फ्लो के हिसाब से हमने डक का साइज चेंज किया है। ओके, डन। तो एज यू कैन सी हमने डक की जो साइजिंग है वो करी है यहाँ पे, और आप देख सकते हो कि डक की साइजिंग की वजह से काफी चीजें यहाँ पे आपको बदली हैं, हर डक कोई छोटी लग रही होगी, कोई बड़ी लग रही होगी। अब जो ये डक का साइज है, ये साइजिंग है, ये हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द एयर फ्लो, ठीक है। एयर फ्लो के अकॉर्डिंग ही हमने डक का साइज चेंज किया है, ठीक है। तो जिस हिसाब से एयर फ्लो रहेगा उसी हिसाब से हमारी डक की साइजिंग होगी, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हमारा डक का साइजिंग चेंज हो गया है। अब इन सबको वही सेम हम कॉपी करेंगे, वही सेम तरीका, सेलेक्ट किया इन सबको, फिल्टर पे जाएंगे, चेक नन, इन सबको हमने सेलेक्ट किया, एंड
अप्लाई, ओके, कॉपी करेंगे इन सबको, एंड लास्ट वन, एंड ओके। सो अब 3D में इसके दो वापस से दर्शन करते हैं, और ये देखिए आई गेस सेकेंड लेवल पे नहीं हुआ है, तो सेकेंड लेवल पे भी कर देते हैं। इसको मैं सेव कर लेता हूँ साथ साथ में, ताकि सेव होता रहे। और इसको मैं फिर से कॉपी करेंगे, सिलेक्ट किया, चेक नन, एंड कॉपी, पेस्ट क्लिप, सेकेंड, ओके। ठीक है, वो एक्स्ट्रा ऊपर हो गया, उसको मैं हटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा इस प्रकार से सप्लाई रेडी होते हुए नजर हमें आ रहा है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, यहां तक हमें चीजें समझ में आ गई कि कैसे हमें क्रिएट करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे काम करेंगे PHU के ऊपर। ओके, ठीक है, तो हमने इस तरह से हमने पूरा अपना सिस्टम डिजाइन कर लिया। तो अब हम यहाँ पे जो AHU वाली प्रोसेस है वो शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंगे मल्टीपल AHU सिस्टम, सिंगल स्प्लिट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सिंगल स्प्लिट ज़्यादा पावरफुल नहीं है। इसकी जगह हम ये लेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे लेवल के ऊपर। तो जो हमारा इससे पहले ये जो रूफ वाला एरिया है, यानी कि लेवल फिफ्थ, मैं फिफ्थ लेवल पे जाऊंगा डायरेक्ट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, AHU क्रिएट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस लेवल के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ है कि अ, सॉरी, हम जाएंगे, गिव मी अ सेकेंड। तो काफ़ी सारे लेवल्स हैं यहाँ पे। तो जो हमारा ये वाला फ्लोर है, यानी कि सिक्स फ्लोर, हम सिक्स फ्लोर पे जाएंगे डायरेक्ट। तो सिक्स फ्लोर पे जाएंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, AHU सिस्टम बनाएंगे। और AHU रहेगा हमारा मल्टीपल AHU सिस्टम्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं ले लेता हूँ यहाँ पर सिस्टम्स टैब में, और यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे AHU। तो यहाँ पे AHU के लिए मैंने काफ़ी सारे पहले से ही जो कंपोनेंट्स हैं उनको इंसर्ट करके रखा है पहले से ही, एज यू कैन सी। सो यहाँ पे हम एक एक करके लेके आएंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक फाइल ओपन की हुई है। अब मैं बता दूं, इससे पहले हमने कैसे AHU को इंसर्ट करना है, कैसे लेके आना है, इसके ऊपर हमने बहुत सारी पहले से ही उनके अंदर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, उसमें मैंने जिक्र किया हुआ है। उसमें अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। और कैसे करना है देखिए, अब सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है इकोनोमाइजर। ओके, तो इकोनोमाइजर यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो देखेंगे यहाँ पे इकोनोमाइजर हमारे पास है या नहीं, लेट मी चेक। अगर नहीं है तो हम इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे, शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास रेफ्रिजरेंट कोयल है। ठीक है, फैन मॉड्यूल है हमारे पास, AHU फिल्टर है, इंस्पेक्शन मॉड्यूल है, मिक्स बॉक्स है हमारे पास यहाँ पे, AHU का इकोनोमाइजर एज यू कैन सी। सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ से मैंने क्लिक करके ऐसे लेके आया। ओके, ठीक है, तो ये हमारा पहला बॉक्स इंसर्ट हुआ। सेकेंड वन है हमारा, जो अगला आता है वो है फिल्टर। ओके, अब फिल्टर का काम मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप समझदार तो है ही। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फिल्टर से इंसर्ट करेंगे। तो फिल्टर में लेके आऊंगा यहाँ पे, फिल्टर फिल्टर फिल्टर। ओके, लेट्स चेक फिल्टर। यहाँ पे आपको फैन मॉड्यूल मिलेगा, ये है फिल्टर एज यू कैन सी। इस तरह से हम यहाँ पे इसको इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप फिल्टर का साइज वगैरह यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, आपको जो भी साइज रखना है, लेकिन ये कैलकुलेशन के हिसाब से होगा, ऐसे ही नहीं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे कॉइल। अब कॉइल जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी कॉइल लेके आ रहे हैं। आप रेफ्रिजरेंट कॉइल यूज कर रहे हैं या हॉट वाटर का कॉइल यूज कर रहे हैं। अब मान लीजिए, डिपेंड भी करता है कि क्या एनवायरनमेंट क्या है, उसके हिसाब से भी हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ इसके ऊपर, और हम एक मोस्टली अनुमान मान के चलते हैं कि इंडिया में गर्मी और सर्दी दोनों ही पड़ती है, लेकिन अब ये लिए हम गर्मी का ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया कॉयल। तो कॉयल के लिए मैं आता हूँ यहाँ पे, एज यू कैन सी, ये हमारा फिल्टर है, और यहाँ पे ऊपर की तरफ जब आएंगे तो यहाँ हमें कॉयल यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से इस तरीके का कॉयल इंसर्ट कर रहा हूँ। और रूफ टॉप मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि नीचे कंजेस्टेड हो सकता था, इसलिए मैंने रूफ टॉप चूज किया है। और यहीं पर ही हम अपना जो है चिलर भी इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो वो भी मैं कनेक्शन वाला पार्ट इसी में ही दिखा दूंगा। अब नेक्स्ट जो हमारा बचता है वो है कॉइल के बाद, दैट इज द इंस्पेक्शन मॉड्यूल। तो इंस्पेक्शन मॉड्यूल इंसर्ट करेंगे, वही सेम मैकेनिकल पे जाना है। और यहाँ पर नीचे की तरफ हम देखेंगे फैन कॉइल, फैन मॉड्यूल तो है, ये भी आएगा हमारे पास। और ये रहा हमारे पास इंस्पेक्शन मॉड्यूल। तो इंस्पेक्शन मॉड्यूल हम लेंगे, ये कनेक्ट कर दिया। और
लास्ट वन हम जानते ही हैं, फैन मॉड्यूल यहाँ पे हम ले लेंगे। ठीक है, तो फैन मॉड्यूल लेंगे। फैन मॉड्यूल के लिए मैंने क्लिक किया यहाँ पे, एंड यहाँ से हम जाएंगे फैन मॉड्यूल के ऊपर। एज यू कैन सी दिस इज हाउ इट्स डन। ठीक है, ओके, ये हमारा क्रिएट हो गया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं इनको। यहाँ से मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, सो रूट फोन नहीं हुआ, इसको मेरे को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर हम इसको चाहें तो आगे भी कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ताकि डिस्टेंस कम हो। ठीक है, एंड सेम यहाँ पे थोड़ा सा हमें डिस्टेंस का ध्यान रखना है। ये हर बार ही होता है, ठीक से कई बार कॉइल जो कनेक्ट नहीं होती, तो इसलिए हमें ठीक से इसको कनेक्ट करना पड़ता है। अभी भी दिक्कत आ रही है, तो कोई नहीं, थोड़ा और पीछे कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ मूव करूँगा, और जब तक नहीं लगेगा कि ठीक से कनेक्शन नहीं होगा, तो हम इसको ऐसे रखेंगे। ठीक है, यहाँ से मैंने क्लिक किया और इसको कनेक्ट कर दिया, तो एज यू कैन सी ओके, अभी भी नहीं आ रहा है, थोड़ा सा और पीछे करेंगे। आई नो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट कोई नहीं। यहाँ से हमने क्लिक किया, एंड एज यू कैन सी ये आप देख सकते हो कुछ इसी प्रकार से हमारा मेनली रहता है। ठीक है, कैंसिल। तो यहाँ पे इसको पहले आगे की तरफ करेंगे, और इसको भी आगे की तरफ। कोशिश करें कि जितना कम एरिया हो, पता चले ये की लेंथ ही बहुत ज़्यादा हो गई। आप हाँ, जो एरो कीज़ हैं उनका यूज़ कर सकते हैं कीबोर्ड के थ्रू, उसी की हेल्प से कर रहा हूँ मैं। इसको भी हम कर सकते हैं। ओके, ठीक है, ऐसे ही सेम। मुझे पता था ये इसी के साथ ही होगा, तो लेट मी मूव दिस पार्ट। ओके, ठीक है, डन। तो इसको भी आप ऐसे सिलेक्ट करके कर सकते हैं। ओके, डन। एंड द लास्ट वन विल बी द, ये तो कनेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई हेडेक नहीं है। और यहाँ से चाहे तो 3D में भी कर सकते हैं, 3D में भी हमारे पास ऑप्शन रहेगा। ठीक है, यहाँ से इनका ऑप्शन है। ठीक है, ओके, डन। ओके, सो दैट्स हाउ इट्स क्रिएट। तो हमारा जो है HUV डिज़ाइन हो गया। अब यहाँ पे हम चिलर भी कनेक्ट करेंगे, पर चिलर वाला काम मैं बाद में करूँगा। पहले हम यहाँ पे जो जितने भी हमारे VAVs हैं उनके साथ एक बार ज़रा कनेक्शन कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जाता हूँ इसके ऊपर, और यहाँ पे हम जो है ऊपर की तरफ यहाँ पे डक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो डक्टिंग के लिए मैं एलिवेशन चूज़ करूँगा। आप एलिवेशन पे आ जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एज यू कैन सी दिस इज़ अवर एलिवेशन। अब एलिवेशन आपको सही सही चूज़ करना है, ऐसा नहीं है कि आप कोई दूसरा एलिवेशन चूज़ करें। ठीक है, ठीक है, और यहाँ से ओके, थोड़ा सा हमें पीछे लेना पड़ेगा। मैं इसको पीछे वाले को हाइड कर रहा हूँ। हम्म, अब ठीक है, अब यहाँ से हम इस तरह से इंसर्ट करेंगे। एंड यहाँ से ठीक है। अब जो प्लान है, एक बार ज़रा प्लान में जाके देखते हैं कि ये सही फिट बैठा है या नहीं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग में आना चाहिए। ओके, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको पीछे करूँगा,
और इस पार्ट को भी हम पीछे लेके जाएंगे। ठीक है। ठीक है, अब सबको कनेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक कनेक्शन के लिए यहाँ पे कनेक्ट इनटू का ऑप्शन है। हम यहाँ से हम लेंगे सप्लाई। ओके, इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ये आप देख सकते हैं। ऐसे ही इसके साथ सेम हम कनेक्शन करेंगे सप्लाई। ऐसे ही सेम यहाँ पे इसको, सॉरी, यहाँ पे इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे। सप्लाई का ये ऑप्शन आ रहा है, इसके साथ कनेक्शन। ओके, डन। और ऐसे ही सेम हम यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे। ओके, डन। तो ये हमारा हो गया, ऐसे कनेक्शन हो गया। अब इसको हमें एचयू के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ से हम सभी फिर से हम्म तो एलिवेशन हम देखेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें यहाँ पे एलिवेशन पे जाना है और यहाँ से हम ठीक इस पोजीशन पे, यानी कि इस पोजीशन से हम अपना डक्ट वाला काम शुरू करेंगे। तो हमें लेना है ईस्ट एलिवेशन, तो ईस्ट लेंगे हम, ईस्ट ले लेते हैं। और यहाँ से मैं अपना जो है काम करना शुरू करूँगा, ये देखिए ऐसे। और इसके बाद मैं साउथ एलिवेशन पे जाऊँगा। चेंज करेंगे, डक्ट मैंने ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से आप चाहे तो इसका जो मैंने बताया था, आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं इसका भी। वैसे अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट आए, तो आप यहाँ पे जो है, जब आप डक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जब आप डक्ट सिलेक्शन कर रहे हैं, तो आप एडिट टाइप में जाके यहाँ पे रूटिंग प्रेफरेंसेस में मेल्टेड के बजाय आप यहाँ पे रेडियस W1 चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। एंड मैं चला जाता हूँ टॉप फ्लोर पे, सॉरी टॉप फ्लोर। ओके, यहाँ से मैं इधर ले लेता हूँ। एंड क्योंकि जो है हमारा एच इधर ही आएगा, सॉरी चिलर इधर ही आएगा, तो इसलिए ओके। एंड यहाँ से फिर से हम एलिवेशन पे शिफ्ट करेंगे। ओके, एंड यहाँ से डायरेक्ट इसके साथ कनेक्शन, डन। एज यू कैन सी एच के साथ अब इसका कनेक्शन हो गया है। ओके, तो ये हो गया हमारा एच कनेक्शन। अब यहाँ पे हमें हमारा जो है सप्लाई वाला काम ऑलमोस्ट हो गया है, बस एक चिलर वाला काम बचा है, वो हम कर लेते हैं। और लेवल पे जाएंगे, यहाँ से हम आएंगे अपने सिस्टम स्टैक के ऊपर एंड लेट गो टू द मैकेनिकल इक्विपमेंट। और यहाँ से अब हम करेंगे लोड। ठीक है, अब जो चिलर होता है ना, चिलर के लिए हम यहाँ पे आएंगे अपने एमईपी फोल्डर के अंदर। ठीक है, अभी एमईपी फोल्डर आपको कहाँ मिलेगा, बेसिकली मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि चिलर कैसे इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं बिल्कुल स्टार्टिंग पे आता हूँ, ये है हमारा रेविट का फोल्डर। ठीक है, यहाँ पे आपकी फैमिलीज वगैरह हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आएंगे अपने लाइब्रेरीज में, इंडिया में जाएंगे। ठीक है, हो सकता है अपने लाइब्रेरी की अलग से फाइल बना रखी हो। मैकेनिकल में जाना है, एमएपी में। यहाँ पे आपको काफी सारे अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, लाइक एयर साइड कंपोनेंट्स, कनेक्टर्स, जनरल कंपोनेंट्स एंड वाटर साइड कंपोनेंट्स। हमें लेना है वाटर साइड कंपोनेंट्स। हम यहाँ पे लेंगे चिलर्स। ठीक है, हमें बॉयलर नहीं लेना है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको अलग अलग साइज के चिलर्स मिल जाएंगे। एज यू कैन सी काफ़ी बड़े बड़े भी हैं, छोटे साइज के भी हैं। ठीक है, और आपको मीडियम साइज के भी मिल जाएंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें चूज करना है ये मीडियम साइज वाला। ओके, अब यहाँ पे ये वाला लेंगे। एंड यहाँ पे आपको काफ़ी अलग अलग साइज के भी मिल जाएंगे, एज यू कैन सी। एंड लेट इट इंसर्ट। ओके, सो डन। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो है ये भी इंसर्ट हो गया है साथ में। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ये इंसर्ट हो गया है, अब इसका काम क्या है हमारा, यहाँ पर कनेक्टिंग अवर चिलर टू AHU। तो यहाँ पे हमें चिलर और AHU को कनेक्ट करना है, किसके थ्रू, पाइप्स के थ्रू। ठीक है, पाइप कनेक्शन के लिए यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन है, इन एंड आउट के भी हैं और इन एंड आउट के यहाँ पे भी दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं
एक पर्टिकुलर एलिवेशन से शुरू करेंगे। अगर जिसमें हमारा जो विजिबिलिटी है वो होगा तो हम करेंगे। सबसे पहले तो हम डायरेक्ट ही शुरू करते हैं। ओके, सो लेट्स क्रिएट इट। तो ये इन यहाँ से शुरू होगा। मैंने लिया हाइड्रोनिक रिटर्न, ये हाइड्रोनिक रिटर्न के लिए है। और इस प्रकार से, तो यहाँ से हम इस प्रकार से क्रिएट करेंगे। यहाँ से जो है ऑब्वियस सी बात है इन था, तो हमें जाना है आउट की तरफ। और ये रहा आपका आउट वाला ऑप्शन, एंड इसके साथ कनेक्शन हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट करेंगे। एक सेकेंड, एक इशू है इसमें। अब इशू क्या है जरा देखते हैं। पाइप यहाँ विजिबल नहीं है, बट हमें फाइन डिटेल करना होगा। ये देखिए, एज यू कैन सी, अब ये आप देख सकते हो, ये जो पाइप आ रहा है, तो ये इनका ऑप्शन है, तो यहाँ से आउट होगा, तो पाइप का साइज भी हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से पाइप ड्रॉ करता हूँ, लेट सपोज, ये देखिए जो पाइप का साइज है कितना जा रहा है। ठीक है, एज यू कैन सी पाइप का साइज काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पे जो हमें डायमीटर है इसका चेंज करना पड़ेगा, या फिर हमें इसका डायमीटर चेंज करना पड़ेगा। तो ये 2 इंच का है, और ये देखिए ये 5 इंच का है। तो इतना बड़ा हम फ्लो नहीं रखेंगे, लेकिन पाइप का साइज इतना ही है, तो लेट चेंज इट। तो यहाँ पे हम करेंगे 5 इंचेस का पाइप। ठीक है, अब 5 इंचेस का पाइप करके यहाँ से मैं डायरेक्शन चेंज करूँगा थोड़ी सी, और इसको थोड़ा सा पीछे लेके आएंगे, और लेट्स गो टू द एलिवेशन। एलिवेशन में चूज करूँगा साउथ, और देख सकते हैं ये हमारा पाइप आ रहा है। ओके, आप चाहें तो उसको डिटेल में कन्वर्ट कर ले, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ओके, सिस्टम्स पे जाएंगे, लेट्स टेक द पाइप। ओके, और पाइप का साइज होगा 5 इंचेस। आई नो 5 इंचेस काफ़ी होता है। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे लेंगे इस तरह से। ओके, एंड थोड़ा सा इसको मैं अंडरग्राउंड लेके जाऊंगा, ताकि हम कनेक्शन कर सके। आई नो इट्स कॉम्प्लेक्स, बट ठीक है। ओके, एंड इसके साथ कनेक्शन हमारा हो गया। ओके, डन। एंड इस प्रकार से हमने एज को कनेक्ट कर दिया। एंड नाउ लेट्स कनेक्ट टू द अनदर वन, दैट इज दिस। तो इसको भी हमें कनेक्ट करना है। तो यहाँ से हम आएंगे वेस्ट एलिवेशन की तरफ। ये चिलर इधर से विजिबल होगा। आई गेस पाइप कोलाइड कर रहे हैं आपस में। नहीं, ठीक है, आई गेस, हाँ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से पाइप ले लिया हमने। अब पाइप को ऐसे ही आगे की तरफ हमें लेके जाना है। मैं आऊँगा टॉप एलिवेशन पे। इसको टॉप एलिवेशन पे आएंगे, 6th। लेट मी हाइड दिस। हम नीचे वाला हाइड करेंगे थोड़ी देर के लिए। ओके, एंड नाउ ड्रॉ द पाइप। ओके, और ये इसके साथ कनेक्ट हो गया। ओके, डन। एंड एज यू कैन सी हमारा जो पाइप कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सप्लाई वाला काम है वो हो चुका है। अब हमें डिज़ाइन करना है रिटर्न। तो रिटर्न हम डिज़ाइन करेंगे। तो रिटर्न डिज़ाइन करने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा अपने वही लेवल 1 पे। और रिटर्न डिज़ाइन करना थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एयर को कंटिन्यूसली सप्लाई भी करना है, क्योंकि एयर का फ्लो मेंटेन होना चाहिए। तो यहाँ पे रिटर्न डिज़ाइन करने के लिए मैं आ जाता हूँ अपने सिस्टम के ऊपर, और यहाँ पे हमें मिलेगा एयर टर्मिनल। एयर टर्मिनल में जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको रिटर्न डिफ्यूज़र मिलेगा।
ओके, तो यहाँ पे हम रिटर्न डिफ्यूजर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब रिटर्न डिफ्यूजर्स कुछ इस प्रकार से अप्लाई करना है कि जो डक्स हैं वो बीच में इंटरफेयर ना करें, आपस में कोलाइड ना करें, तो कोलिजन का यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है। एंड इस प्रकार से कनेक्ट करेंगे इसको। एंड हियर इज अनदर वन, एक रिटर्न यहाँ पे रहेगा। ओके, एंड अनदर वन विल बी हियर। सॉरी अगर आपको वॉइस थोड़ी सी अजीब लग रही हो। एंड हियर इज द अनदर वन। ठीक है, और जो रिटर्न वाला पार्ट है हमें यहाँ पे भी देखना पड़ेगा। ये देख सकते हैं काफ़ी कंजेस्टेड है। ओके, डन। तो ये हमारा रिटर्न हो गया। अब यहाँ से हमें बनाना है अपना रिटर्न सिस्टम। तो रिटर्न सिस्टम हम डिज़ाइन करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम शुरू करेंगे डक्ट अपनी, और एक डक्ट यहाँ से लेके जाएंगे। ठीक है, और ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, एंड अनदर विल बी कनेक्टेड विद दिस। ओके, तो कनेक्शन करने के लिए बहुत आसान है। करना क्या है, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इसको, कनेक्ट इनटू है, डक्ट सेलेक्ट किया, ये ऑटोमेटिक कनेक्शन। ठीक है, अब जो डक्ट हमारा जो प्लेसमेंट है इसको हम कर लेते हैं 8 फीट पे। ओके, इसको भी हम करेंगे 8 फीट पे। ठीक है, और सभी जितने भी हमने प्लेस किए हैं इनकी हाइट ज़रा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमने गड़बड़ क्या करी कि प्लेस तो कर दिए सभी को, लेकिन हमने इन सब की हाइट में कोई चेंज नहीं किया। तो 8 फीट। ओके, नाउ कम टू द सीलिंग प्लान। ओके, तो यहाँ से ये देख सकते हो, चेंज करना होगा इसको भी। ओके, डन। नाउ कम टू द सीलिंग प्लान, और अब इसको कनेक्ट करेंगे इसके साथ। ठीक है, ऐसे ही हमें क्या करना है, डक्स ड्रॉ करने हैं। तो लेट्स टेक द डक्ट एंड स्टार्ट ड्राइंग। हम चाहे तो यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, एंड क्रिएटिंग टी, सेव कर लेता हूँ इसको। एंड इस प्रकार से हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम ड्रॉ ड्रॉ कर रहे हैं तो बीच में हमारे पास ये अड़चन आ रही है। तो ये बात हमें ध्यान रखना है कि कोलिजन यहाँ पे ना के बराबर हो, कोलिजन ना हो यहाँ पे। व्हेन वी आर ड्राइंग द डक, देन कोलिजन विल बी मस्ट अवॉइडेड। तो ये काफ़ी अच्छी खासी हाइट पे है, आपको मिलेगा सीलिंग, और जो हमारा जो जो पूरा प्लीनम लेवल है अच्छा खासा हाइट पे है। यहाँ पे हम जाएंगे एलिवेशंस के अंदर। तो आप कोई भी एलिवेशन चूज करें, लेकिन मेनली हम चूज करेंगे यहाँ पे साउथ, क्योंकि साउथ में मेरी विजिबिलिटी होगी। तो मैं नीचे जाता हूँ, और यहाँ पे आपको जो है विजिबल हो जाएगा, एज यू कैन सी। ये देखिए, तो यहाँ से मैं सिस्टम टैब पे जाऊँगा, और डक्ट लेंगे, इसको मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ ले लूँगा मैं यहाँ पे। ओके, एंड लेट्स स्टार्ट ड्राइंग। तो इस प्रकार से, एज यू कैन सी, इट इज स्मूथ। एंड ये अपने इधर वापस पोजीशन पे ले आऊँगा। यहाँ पे आप इस जग को सिलेक्ट करके बाकायदा जो हाइट है वो 10 फीट कर सकते हैं। ठीक है, डन। एंड इसको 10 फीट पे कर दें, मिडल एलिवेशन। ओके, डन। अब यहाँ पे वापस आ जाएं अपने सीलिंग प्लान के ऊपर, एंड एज यू कैन सी ये हमने ड्रॉ कर रखा है। तो 3 मैंने ऑलरेडी बना रखा है यहाँ पे। सी, यहाँ पे आपको ये मिलेगा, बिल्कुल क्लीन गया है, यहाँ पे आपको कोई वो नहीं मिल रहा। आप चाहो तो थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, कोलिशन बहुत कम है, गैप काफ़ी सही है, मतलब कोलिशन इतना नहीं हो रहा है। ठीक है, हाइट वगैरह आप चेक कर लें, हाइट सही है या नहीं, हाइट कम है, फिर से चेंज करें। फिर से हम यहाँ पे इधर लेंगे सिस्टम्स, एंड ओके, ठीक है। और आप चाहो तो इसको थोड़ा सा जो डिस्टेंस है, अब डिस्टेंस हम चेंज तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो कनेक्ट करेंगे इसके साथ, कनेक्ट इनटू
ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया। अब यहाँ से इधर चलेंगे इस तरफ, एंड अब वही हमें जंप करवाना है। अब जंप करवाने के लिए यहाँ पे हम फिर से एलिवेशन चेंज करेंगे, और ये है हमारा ईस्ट एलिवेशन, तो ईस्ट पे आएंगे, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो डक्ट को हमें इसके ठीक ऊपर से लेके जाना है। यहाँ से हमने हाइट चेंज की, ओके, इसको सिलेक्ट करेंगे 10 फीट, ओके, डन। Go into the second plan again. ठीक है, और इसको मैं ऐड करूंगा, हल्का सा डट बाहर निकालेंगे, कनेक्ट इनटू, ओके, और यहाँ से इसका मैं थोड़ा और लेके जाऊंगा, कनेक्ट इनटू, कनेक्शन, डन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ से हमें सेम इधर भी लेके जाना है, हमें डक भी इधर क्रिएट करनी है, तो हमें इस प्रकार से इधर मैं डक निकालूंगा, ओके। हमें हल्का सा ऊपर भी लेना पड़ेगा, तो गो इनटू द अगेन, यहाँ पे हमें एलिवेशन चेंज करना है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हमें ध्यान से करना होगा, यहाँ से हम इधर एलिवेशन चेंज करेंगे। हम्म, गिव मी अ सेकेंड। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे अब हमें डक्ट इधर लेके जानी है, तो यहाँ से अब डक्ट कैसे लेके जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब डक्ट ले जाने के लिए एक तरीका तो क्या है कि यहाँ पे आप इधर आ जाए, और इधर से आप डक्ट ड्रॉ करना शुरू करें, ठीक यहाँ से, एंड इधर से ट्रक ले जाने के बाद, या फिर यहाँ के बजाय, ओके ओके, आई फाउंड आउट द रूट, ओके। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इधर से हम आगे डक शुरू करेंगे, एज यू कैन सी। एक चीज़ ये यहाँ पे ये है कि इधर हम थोड़ा एडिशन करेंगे, ये देखिए टी है हमारे पास, क्रिएट किया, आगे की तरफ ऐसे इधर घुमा लेंगे, एंड एज यू कैन सी हमारे पास वे आ जाएगा। तो ये देखिए ऐसे हम डक लेके जा सकते हैं, और ठीक यहाँ से इधर लेके जाएंगे, और कनेक्ट करेंगे इसको, कनेक्ट इनटू करेंगे, कनेक्ट इनटू, कनेक्ट इनटू, और सेम एज इट इज इसको मैंने ऐड किया, सिस्टम स्टैक डक्ट, सेलेक्ट, कनेक्ट इनटू, सेलेक्ट, कनेक्ट इनटू, यहाँ से ऐड करेंगे, ओके। अब डक्ट इधर लेके जाना है, तो थोड़ा सा मैं डक्ट को इधर शिफ्ट करूंगा, ओके, एंड लेट्स ट्राई इट अगेन, ऐसे ही हम इधर लेके चलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हमें कोलिजन का ध्यान रखना है, एज आई सेड, और इसको भी थोड़ा सा इधर हल्का सा, ठीक है। अब यहाँ से इधर ड्रॉ करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, कनेक्ट इनटू, ओके, ठीक है, और यहाँ पे इसको भी कनेक्ट इनटू कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमें इसके ठीक ऊपर से डक लेके जाना है फिर से अगेन, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने नॉर्थ एलिवेशन पे आएंगे, इधर से मैं जाऊँगा नॉर्थ एलिवेशन, नॉर्थ एलिवेशन में अगर हम यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे हमें डक दिख रही है, एंड उसका दिख रहा है, यहाँ से हम जाएंगे ऊपर इस तरफ, वही फिर से
ठीक है, अब यहाँ फिर से आ गया, सेकंड पे आ जाओ। ठीक है, एंड थोड़ा सा घुमा के लेना पड़ेगा। कोई बात नहीं, यहाँ से इस तरह से। ओके, ठीक है, एंड ठीक है, लेट्स कनेक्ट इट, कनेक्ट इनटू, कनेक्ट इनटू। ओके, अब यहाँ से, ठीक, यहाँ से हम डक्ट निकालेंगे। वही कनेक्ट इनटू, ओके, एंड द लास्ट वन विल बी दिस। तो इसके लिए भी हमने यहाँ पे डक्ट निकाल लेंगे। या फिर इसके बजाय आप क्या कर सकते हो, सबसे आसान तरीका तो ये है कि यहाँ पे भी हमारे पास डक्ट है, तो यहाँ से, ठीक है, इस पॉइंट से मैं डक्ट निकाल लेता हूँ, एंड हियर वी गो। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, कनेक्ट इनटू डक्ट। ओके, तो ऐसे आप यहाँ पर सप्लाई और रिटर्न हमारा हो जाता है कंप्लीट। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, क्या तो आप सप्लाई और रिटर्न साथ में बना लो और इसको आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट द रिटर्न सिस्टम। ओके, सो ये था हमारा आज का पूरा वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने काफी चीजें कवर कर ली हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे सप्लाई सिस्टम करके देखा, रिटर्न करके देखा है, और AHU के ऊपर भी काम किया है। तो AHU कैसे डिजाइन करना है, HVAC सिस्टम कैसे डिजाइन करना है, वो हमने यहाँ पे देखा है। सप्लाई और रिटर्न भी हमने करके देखा है। कैसे आपको बनाना है ये मैंने आपको पूरा बता दिया। तो आने वाली वीडियोस के अंदर हम यहाँ पे अब इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल पे ऊपर भी काम करेंगे और प्लम्बिंग के ऊपर, एंड लास्ट विल बी द फायर फाइटिंग। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और हमारा जो पूरा MEP है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो साथ ही साथ में अगर आपको प्रैक्टिस भी करनी है तो मैंने यहाँ पे रेविट की जो 2022 वाली फाइल है, प्लस उसकी जो IFC फाइल है, ओके, तो आप IFC फाइल से भी इंसर्ट करके काम कर सकते हैं। वो दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और साथ में जो प्रॉब्लम आई थी ओपन स्टूडियो करके, जो हमारा openstudio.net करके जो वेबसाइट का लिंक है, वो भी उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर जब आप हीटिंग एंड कूलिंग लोड कैलकुलेशन करिए, अगर वो एरर आता है तो वो आप उसका यूज कर सकते हैं। प्रोसेस मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी आप जो देख चुके हैं, अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं। बता दिया है मैंने। तो आई हो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हम ऐसे यूनिक कंटेंट वीडियोस लेके आते रहते हैं। और साथ ही साथ में अगर आप कोर्स सीखना चाहते हैं तो क्या कर रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, डाउनलोड करें, चेकआउट करें। बाकी और भी कोर्सेज है, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। सो बस आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन।